हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे CA IPCC, ठीक है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओल्ड ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। ओल्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। पार्ट 2, लेक्चर 2 अपन पढ़ रहे थे। पार्ट 2 यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर को खत्म किया होता। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाके फटाफट देखो। May 21 एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। हम लोग स्टडी मेट पूरा का पूरा कवर करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं और आपकी एग्जामेशन पक्की है। ओके, ठीक है। अब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटी सी वीडियो देखते हैं मोटिवेशनल, उसके बाद हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं 5 घंटे सोता हूँ और जब जागता हूँ तो क्या जागता हूँ, लेकिन 5 घंटे सोता हूँ मैं। और आई लाइक दैट। एनीथिंग लॉन्गर देन दैट गिव्स मी हेडेक्स एंड मेक्स मी फील पफी एंड स्ट्रेंज। कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज। खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ ये, तो जो जो बातें 5 स्टार होटल के स्पा में आपको सिखाई जाती हैं, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं, मैं जब फर्स्ट आजकल घूमता हूं ना, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता हूं। So you cannot be restful and at peace if you want to be successful. And it's the truth, it's God's honest truth. मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना आराम हराम है। कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ। आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विथ माई चिल्ड्रन। आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, I want to relax, but I sleep only for 4-5 hours और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ। I hate it, but I sacrifice it all. Third, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा। पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है is beyond work and all, it's good if you don't want to be successful. I feel envy and envious of people who relax and rest. I feel jealous of people who don't want to be successful. Because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 पे आ रहे हैं। बहुत आसान है ये पार्ट, इजी है, बस समझने की देर है अपने को, ठीक है। ये पार्ट बहुत आसान है, बहुत आसान है। पार्ट नंबर 2 यहाँ पे लिख लेना आपकी बुक में, पेज नंबर 3.12 या फिर 3.11, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। टॉपिक से मिलेगा आपको, टॉपिक ढूंढ लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है, बोले तो दूर संचार का जो भी नेटवर्क है उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। आई हुई चीज़ें MCQ में भी पूछा जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एरिया के बेसिस पर इसको डिवाइड कर दिया गया, फंक्शनल के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया, तीसरी चीज़ है हमारी ओनरशिप के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया। कुछ चीज़ें आपको बतानी है, आप समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है हमारा टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क, इसको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एरिया, दूसरा आता है हमारा फंक्शनल बेसिस पर, और तीसरा आता है हमारा ओनरशिप के बेसिस पर, ठीक है। इस वे में इसको डिवाइड किया गया है। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एरिया के बेसिस पर, फंक्शनलिटी के बेसिस पर और ओनरशिप के बेसिस पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। अब क्या समझना है अपने को? देखो, सबसे पहली चीज़, एक कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में
पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि भाई अपन ने लैन केबल से कनेक्ट किया, लैन केबल का ये ब्लैक कलर की, इससे कनेक्टिविटी दे दी इसको, ठीक है। क्या कनेक्टिविटी है? लैन केबल से। अब इसमें इंटरनेट होगा तो ही ये वर्क कर पाएंगे, ठीक है। आपस में कनेक्ट तो हो गए, लेकिन इंटरनेट नहीं है तो ये आपस में डाटा को शेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, ये भी चीज़ बताई थी। और दूसरा एग्जाम्पल ये दिया था कि मेरा एक स्विच है, कौन सा स्विच है, पावर 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 स्विच है, ठीक है। यहाँ से मैंने चार्जर लगाया हुआ है अपने लैपटॉप में, ठीक है। अब जब तक मैं इसका स्विच ऑन नहीं करूँगा, जब तक, ठीक है, कनेक्शंस तो है, चार्जर लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे लैपटॉप में भी कनेक्टेड है, जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँगा, जब तक मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, एज इट इज़ ये भी चीज़ है, एज इट इज़ ये वाली चीज़ है, जब तक मैं इसमें इंटरनेट नहीं दूंगा, कनेक्शंस तो है, कनेक्टेड है, लेकिन जब तक इंटरनेट नहीं दूंगा, जब तक ये आपस में शेयर्स नहीं कर सकते अपना डाटा को, ठीक है। ओके, अब अपन ये बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैंने आपको एरिया के बेसिस पर बताना है मेरे को कि एरिया के हिसाब से इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, फंक्शनैलिटी के बेसिस पर भी होते हैं और ओनरशिप के बेसिस पे भी होते हैं। अपन देखते हैं क्या बोला गया, एरिया के बेसिस पर 3 होते हैं, लैन, वैन और मैन। अभी मैंने आपको समझाया था क्या, लैन केबल की बात कर रहा था, ये जो ब्लैक कलर से मैंने समझाया था लैन केबल है। इसको भी मैं तीनों अच्छे से बताता हूँ आपको, पहले ये चीज़ पढ़ो कि अभी क्या है, एरिया के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया लैन, वैन और मैन पे, ठीक है। फंक्शनैलिटी के बेसिस पर क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और मल्टी टियर, इसको 3 में डिवाइड किया गया। ओनरशिप के बेसिस पर पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क 3 में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब ये जो लैन है, हमको बात करनी है लैन पे, ठीक है। लैन से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको क्या बताया होता कि एक थी लैन केबल, ये जो दिख रही है होती है लैन केबल, ये आपको भी पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। ये लैन केबल होती है, अच्छे से देख लो और देख लो, ठीक है। ये है लैन केबल, क्या बोला मैं, लैन की सिर्फ ये केबल है, ओके। अब लैन केबल का काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, लैन केबल का क्या काम होता है, कनेक्शंस प्रोवाइड करना, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे कनेक्शंस देना, ठीक है। लेकिन अब ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा नेटवर्क क्रिएट हुआ, इसको बोलते हैं अपन लोकल एरिया नेटवर्क, LOCAL एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, LAN, ये जो है ना, ये वाला LAN, ये जो LAN है लैन, इसको क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं बताता हूँ, अगर कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, अब मैं बताऊंगा मैन के बारे में कि मैन क्या होता है, फिर बताऊंगा वैन क्या होता है, तीनों में डिफरेंसेस बताऊंगा, तीनों को अच्छे से अपन क्लियर तरीके से समझ लेंगे, ओके। अब सपोज करो ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ ये कंप्यूटर है, ठीक है। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये जो चीज़ थी, ये सिर्फ एक ऑफिस के अंदर होता है, सिंपल सा छोटा सा मेरा ऑफिस है, स्मॉल बिल्डिंग, स्मॉल ऑफिस बोल सकता हूँ, स्मॉल बिल्डिंग बोल सकते हैं। आसपास बोले तो आसपास 3 4 5 कंप्यूटर रखे हुए हैं, उसको केबल से कनेक्ट कर दिया, कौन सी केबल, लैन केबल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। स्मॉल ऑफिस के अंदर हो रहा है तो इसको हम नाम देंगे भैया लोकल एरिया नेटवर्क है, छोटा सा नेटवर्क है, बहुत छोटा सा, 4 5 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, छोटी सी बिल्डिंग में, छोटे से ऑफिस में, उसको क्या नाम दिया, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब जो लैन केबल कनेक्टेड है, इसको इससे कनेक्ट मत करना कि भैया लैन केबल से कनेक्ट है तो इसका नाम लोकल एरिया नेटवर्क पटक दिया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप समझने की कोशिश करना, छोटे से ऑफिस में 4 5 कंप्यूटर रखे हुए हैं, उसको अपन ने लोकल एरिया नेटवर्क करके एक नेटवर्क का नाम दे दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज बताऊंगा, MAN बोले तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन क्या होता है, सपोज करो मैं बैठा हूँ कहाँ पे, इंदौर में, ठीक है। एक इंदौर में बैठा हूँ और मेरी ये छोटी छोटी ब्रांचेस इंदौर के अंदर ही, एक ही सिटी के अंदर छोटी छोटी 4 ब्रांचेस है, वहाँ पे एक एक कंप्यूटर रखे हुए हैं, एक और बना दिया, ये 4 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और ये मेरी हेड ऑफिस है और ये मेरी ब्रांचेस है, ओके। ये छोटी छोटी सी मेरी 4 ब्रांचेस है। अब मेरे को आपस में इनको कनेक्ट करना है, अब तो मैं लैन केबल से कनेक्ट नहीं कर सकता कि पूरे सिटी में लैन केबल से बिछा दूँ, समझ रहे हो कि मैं छोटे छोटे तार लेता हूँ लैन केबल के, वायर्स लेके इसमें 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 घुसेड़ दूँ, ठीक है, इसमें लगा दूँ, इसमें लगा दूँ, इसमें लगा दूँ, इसमें लगा, क्योंकि एक सिटी के अंदर बैठे लेकिन हमारी लोकेशंस दूर है, तो अब मैं लैन केबल का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहाँ जाऊँगा, सॉफ्टवेयर कंपनी के पास गया मैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी के पास गया, सबसे पहले यहाँ पे जगह कम पड़ रही तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लूंगा, ठीक है। हुँ, यहाँ पे अपन, ये मेरा हेड ऑफिस इंदौर के अंदर ही है, ये मेरी 4 ब्रांचेस हैं इंदौर के अंदर ही, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इंटरनेट का कनेक्शन लिया मैंने, किससे लिया, जियो से।
ठीक है, जियो से ले लो, किसी से भी ले लो। अब जियो ने मेरे को रिचार्ज किया, जियो का, जियो ने मेरे को इंटरनेट का कनेक्टिविटी दे दी, ठीक है, एक यहाँ से दे दी, ठीक है, एक ये दे दी और एक ये दे दी और एक ये जाके मेरे ऑफिस में जियो से सारे कनेक्शन हो गए, ठीक है, किसी से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, एयरटेल करो, किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रास्ता बन गया। अब यहाँ पे है, आपको सिंपल फॉर्मेट में करने के लिए मैं सिर्फ एक सर्वर बना रहा हूँ। सर्वर बोले तो यहाँ पे पूरी दुनिया का डाटा, यहाँ पे पूरी दुनिया का डाटा यहाँ के स्टोर होता है। कोई भी वेबसाइट बनाओ, कोई भी डाटा डालना है, कुछ भी, सब कुछ यहाँ के स्टोर होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होंगी। कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, गूगल के सारे डाटा यहाँ पे स्टोर, एक सर्वर बनाया है, बहुत सारे सर्वर होते हैं। अपना एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए मैंने एक छोटा सा सर्वर एक बना दिया। अब क्या होगा, जियो ने मेरे को सर्विस दी, ठीक है, जियो यहाँ से कनेक्शंस लेगा, समझना इंटरनेट कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, जियो ले लो, ठीक है, जियो वाला कहाँ पे कनेक्टेड, एक सर्वर से कनेक्टेड है, सारे सर्वर से कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको, और मेरे जितने भी कंप्यूटर्स थे, ठीक है, वो भी जियो से कनेक्टेड है। अब अगर मेरा मोबाइल भी है तो वो भी जियो से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जियो ले लेता हूँ, ठीक है, मेरा फ़ोन है तो जियो से कनेक्टेड है। अब मैं पहले इंटरनेट बता रहा हूँ कि इंटरनेट काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब सपोज करो किसी का एयरटेल है, ठीक है, आपके पास एयरटेल का मोबाइल है, एयरटेल का कंप्यूटर, जो भी चीज़ है, तो वो भी किससे कनेक्टेड है, एयरटेल के इंटरनेट। इंटरनेट वाला जो होगा एयरटेल, उसको भी किससे कनेक्शन लेना पड़ेगा, सर्वर से, तभी जाके इंटरनेट चलेगा, समझ रहे हो। आपने क्या किया, इंटरनेट ले लिया, किससे ले लिया, एयरटेल से, ठीक है। एयरटेल ने एक रास्ता बना दिया किसके लिए, अपने लिए, ये आपका फ़ोन है, आपने एयरटेल से कनेक्टेड है। अब कोई भी आप वेबसाइट सर्च करोगे या फिर आप सर्फिंग करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये डाटा यहाँ से एयरटेल के पास जाएगा, एयरटेल वाला रीरूट करेगा किसको किसको, ये सर्वर के पास, ठीक है। ऐसे जाके इंटरनेट चलता है, फिर सर्वर अपने को वापस देता है क्या, डाटा जो भी हुआ। ऐसे करके इंटरनेट चलता है। इंटरनेट का बेसिकली अगर हिंदी में बोलूँ तो ये रास्ता बनाता है, क्या बनाता है, रास्ता बनाता है, ओके। अब ठीक है, हम इंटरनेट तो समझ गए कि इंटरनेट कैसे काम कर रहा है। अब हम ना आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने जियो का ले लिया, ठीक है। अब मेरे को, ठीक है, सर्वर से आपस में सब लोग कनेक्टेड है, लेकिन मेरे को क्या करना है, ये जो कंप्यूटर है इसको इससे कनेक्ट करना है, इससे कनेक्ट करना है, इससे कनेक्ट करना है, इससे कनेक्ट करना है। आपस में सर्वर से तो कनेक्टेड है, सर्वर से कुछ भी चीज़ ले सकते दे सकते, लेकिन लेकिन आपस में कनेक्टिविटी चाहिए ना मेरे को। तो मैं गया किसके पास, एक सॉफ्टवेयर की कंपनी के पास गया, सॉफ्टवेयर कंपनी के पास गया, एससी, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी, एनीडेस्क मान लो, या फिर कोई भी कंपनी, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो कोई भी कंपनी है, ठीक है। अब उसके पास गया, अब उसने भी कहीं ना कहीं से इंटरनेट लिया होगा, सपोज करो एयरटेल से ही लिया है, एयरटेल से इंटरनेट लिया, एयरटेल वाला कहाँ कनेक्टेड है, सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब एयरटेल से इसने कनेक्टिविटी ली, अब मैं गया कि भाई कंपनी कंपनी, मेरे को क्या, मेरे इंदौर में 4 ब्रांचेस हैं, तो मेरे को आपस में मेरे सारे पीसीस को कनेक्ट करना है। तो इस कंपनी ने कहा ठीक है, वेरी गुड, आप कर सकते हो। आप इस, अब ये जो कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्या किया, सॉफ्टवेयर कंपनी गई सर्वर पे, इसने क्या किया, वेबसाइट बना ली, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट बना ली जहाँ पे कोई भी एक्सेस कर सकता है आईडी पासवर्ड लेके। अब क्या हुआ, तो मैं गया किस, इस कंपनी के पास, जो कि कहाँ पे रजिस्टर्ड है, ये सर्वर पे रजिस्टर्ड हो गया। अब मैंने अपना लॉगिन आईडी कहाँ बनाया, डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे बनाया, इसके डाटाबेस पे बना लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से लॉगिन किया, अब मेरी जो छोटी-छोटी 4 ब्रांचेज़ हैं, इन्होंने भी अपना क्या रास्ता पकड़ेंगे, इंटरनेट के रास्ते से ही जाएँगे। ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, जियो के पास गया, जियो के पास से सर्वर पे पहुँचा। सर्वर के पास पहुँच के यहाँ पे भी इसने लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लिया, मतलब कि मैंने जो ये मैं हूँ, रुको बताता हूँ ग्रीन कलर से, ये क्या अ एचओ, हॉट हेड ऑफिस ने डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को मेरा क्लाइंट से एक्सेस करना है, और यहाँ से क्लाइंट इसने भी यहाँ से गया जियो के थ्रू होते होते कि भाई मेरे को मेरे सर्व उससे किससे, हेड ऑफिस से कनेक्ट करो, यहाँ पे जाके कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एचओ और ये ब्रांच आपस में कनेक्ट हो गए, ऐसे ही सेम ये भी इसी रूट से जाएगा और कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके ये लोग कनेक्ट हो गए। अब इस नेटवर्क को क्या नाम दें, इस प्यार को क्या नाम दें, इस नेटवर्क को क्या नाम दें, एक सिटी के अंदर अगर ये कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको कहते हैं मैन नेटवर्क कनेक्टेड है, और ये जो ऊपर था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड था। अब अपन जाते हैं वैन किसको कहते हैं। वैन में मैंने आपको समझाया इंटरनेट, ये सर्वर्स हैं, ठीक है, वैन, और ये जियो है, ये एयरटेल है, ठीक है, ये एयरटेल है। अब एयरटेल वाला भी किससे कनेक्शन लेगा, सर्वर से लेगा, जियो वाला भी इससे लेगा, ठीक है।
और ये आपस में भी कनेक्टेड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनको बिजनेस चलाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, जितने भी आप लैपटॉप वो लो, कुछ भी चीज़ लो, ये लो, लैपटॉप कनेक्टिविटी, सारे के सारे इनसे कनेक्टेड है, इनसे कनेक्टेड है, इनसे कहाँ पे बैठे? इंडिया के अंदर बैठे, इंडिया सॉरी कोई भी सिटी में इंडिया के अंदर बाहर जहाँ भी बैठे हैं बैठे रहो, आपस में सब लोगों को कनेक्शन मिल गया, आपस में सब लोग कनेक्टेड है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसको मैन जो नेटवर्क है, मैन नेटवर्क को अगर मैं हिंदी में समझा दूं, हिंदी में बोलूँ कि ये सब अपन ने सिर्फ एक सिटी के अंदर अपन ने कनेक्शन लिया। अगर आप एक सिटी छोड़ के किसी भी सिटी के अंदर आप कनेक्शन ले, तो सपोज करो कि एचओ मेरा हेड ऑफिस इंदौर में है और यूपी में बोले तो दिल्ली, मुंबई, कानपुर, कहीं भी मेरे क्या रखे, पीसीस रखे, मेरी ब्रांचेस हैं। अब वहां अगर कनेक्शन लेना है तो मेरा लग जाएगा वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क लग जाएगा। उसको बोलते हैं अपन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया, आओ टेक्स्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, ओके। अब लैन में क्या बोला गया है, इसके अंदर अपने को कुछ मीनिंग लिखनी है। क्या लैन नेटवर्क क्या होता है कि छोटा सा नेटवर्क होता है। लैन नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस जो कि कनेक्टेड टुगेदर, आपस में कनेक्टेड रहती है। यूजुअली इसको काट देना, यूजुअली को विद इन द सेम बिल्डिंग, और कॉमा लगा के लिख देना आप ऑफिस, और इन ऑफिस, बिल्डिंग और इन ऑफिस। उसके आगे आपको कुछ भी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना लिख दो, ये लाइन को काट दो, ठीक है। सेम बिल्डिंग और सेम ऑफिस के अंदर है, ये लाइन लिखो। क्या लैन के अंदर क्या लिखना, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं और नेटवर्क की डिवाइसेस रहती है कनेक्टेड टुगेदर विद इन अ स्मॉल बिल्डिंग और इन अ स्मॉल ऑफिस, ठीक है। स्मॉल ऑफिस, ठीक है, छोटा सा ऑफिस, ओके। ये था हमारा लैन। अब लैन, ये मैन हुआ, वैन हुआ, ये चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे। लैन के अंदर हिडन क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आते हैं। फिर आप बोलते हो कि हमें समझ नहीं आया। हिडन क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं। अब इसको क्या किया गया, लैन के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन, ये करके आया हुआ है क्वेश्चन। लैन के कैरेक्टरिस्टिक्स समझाओ। तो लैन के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूँ। अपने को हेड कुछ कुछ यहाँ से लाइन उठानी है। 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और 4, 4 में से कुछ कुछ चीज़ें उठानी है कि लैन जो होता है यूज़ करता है वेराइटीज ऑफ टेली कम्युनिकेशन मीडिया सच एस ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर, कोएक्सल केबल या फिर वायरलेस रेडियो स्टेशन टू इंटरकनेक्ट माइक्रोफोन वर्क स्टेशन एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स। मतलब क्या, लैन जो नेटवर्क है, ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला, ये जो लैन जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क, ये पूरा का पूरा अपन ने जो बनाया हुआ है, या तो आप किससे यूज़ कर सकते हो, लैन की केबल से आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर वायरलेस, ठीक है, सॉरी वायरलेस बोल रहा हूँ, आप इसको कोएक्सल केबल से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डिनरीली टेलीफोन वायर से कनेक्ट कर सकते हो, ओके। समझ में आया क्या? ठीक है। लैन का जो नेटवर्क है, ये जो इसको जूम करके बताता हूँ, ये जो ब्लैक कलर की जो मैंने डाली है, या तो आप ऑर्डिनरी लैन केबल से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीफोन की वायर से ले सकते हो, या फिर कोएक्सल केबल से ले सकते हो, ठीक है। ये हमारा लैन नेटवर्क का छोटू सा एक एडवांटेजेस था। इसको पूरा याद कर लेना कि भैया इट यूज़ करता है वेराइटीज ऑफ टेली कम्युनिकेशन मीडिया, बहुत सारी मीडियाज़ का यूज़ करता है, जैसे कि टेलीफोन की वायर यूज़ कर सकता है, कोएक्सल केबल, वायरलेस रेडियो स्टेशन कर सकता है। यहाँ तक याद करना है, यहाँ तक कर लो, और पूरा याद करना तो पूरा भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या बोला है अपना, दूसरा पॉइंट हो सकता है टू कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट, पीसी यूजुअली एज अ सर्किट बोर्ड कॉल एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। मतलब अगर आपको लैन नेटवर्क से कनेक्ट करना है, फिर इंटरनेट को आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना जरूरी है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, एनआईसी क्या होता है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, एनआईसी, एनआईसी ये रहा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये एनआईसी होता है। ये जो बाहर जो दिख रहा है लैन केबल कनेक्ट कर लो, ये अंदर की जो ग्रीन ग्रीन ये चिप है, इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर ये कार्ड डला हुआ है तो आप अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो सीपीयू का डब्बा रहता है, सीपीयू का डब्बा, उसके अंदर एनआईसी नहीं आती थी, तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं ले पाते थे, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है, याद कर लो। तीसरी चीज़ है, मोस्ट ऑफ द लैन यूज करते हैं पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर विद लार्ज डिस्क कैपेसिटी था, फाइल सर्वर और नेटवर्क सर्वर। इतना याद करो। बोला गया कि भाई ये अपन लैन सर्वर का, लैन नेटवर्क का यूज करके क्या एक सर्वर बना लो अपना, उससे 2-3 क्लाइंट क्रिएट कर लो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। और जो सर्वर होगा उस पर इसमें हार्ड डिस्क लगा लो 10-12 टीबी की, बोले तो टेराबाइट की, और यहाँ पे आप पूरा स्टोरेज कर सकते हो किस चीज़ का, आपका डाटा वगैरह, आपके अगर ऑफिस में कोई काम चल रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ बोली गई है। सेम यहाँ पे
ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। लैन अलाउ करता है, चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, लैन अलाउ करता है एंड यूजर इन वर्क ग्रुप टू कम्युनिकेट इलेक्ट्रॉनिकली, शेयर कर सकते हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा रिसोर्सेज। मतलब ये जो एंड यूजर है, क्लाइंट है हमारे, एंड यूजर्स हैं, ये आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये कनेक्टेड है इसके थ्रू जाएगा डाटा, इस पे पहुंचेगा, इसके थ्रू जाएगा, इस पे पहुंचेगा, ठीक है। ये तीनों ऐसे भी रीरूट कर सकते हैं। तो मतलब आप हार्डवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज़ों को आराम से शेयर कर सकते हो लैन नेटवर्क के थ्रू। बस ये 4 छोटे-छोटे पॉइंट्स थे, हमारा लैन नेटवर्क खत्म हो गया। इसके बाद एक और है, हिडन क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा हिडन क्वेश्चन है लैन के रिगार्डिंग में। लैन प्रोवाइड्स, यहाँ पे आप लिख देना बेनिफिट्स ऑफ लैन। क्या लिखना है अपने को? बेनिफिट्स ऑफ लैन। बेनिफिट ऑफ लैन नेटवर्क, ओके। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हिडन क्वेश्चन है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ लैन नेटवर्क, ये चीज़ अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना, ठीक है। क्या लिखा है? पहला सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब सिक्योरिटी के अंदर क्या लिखना है? सिक्योरिटी फॉर प्रोग्राम एंड डाटा कैन बी अचीव्ड यूजिंग सर्वर दैट आर लॉग्ड थ्रू बोथ सर्वर एंड बाय फिजिकल मीन्स। बस इतना याद करो। मतलब क्या, यहाँ पे एक सर्वर बना लिया आपने और यहाँ पे इसके क्लाइंट है, तो अब जब सर्वर जो होगा इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, पूरा डाटा अगर यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो तो अच्छी सिक्योरिटी अपने को मिल जाएगी। ये लिखा हुआ है पहली लाइन में। एक्सपेंड पीसी यूजेस थ्रू इनएक्सपेंसिव वर्क स्टेशन। अब ये जो लाइन को काट दो, इतना याद करो सिर्फ, इनएक्सपेंसिव वर्क स्टेशन। इनएक्सपेंसिव वर्क स्टेशन बोले तो अगर एक बार वंस लैन नेटवर्क हैज बीन सेटअप इट एक्चुअली कॉस्ट लेस टू ऑटोमेट द एडिशनल एम्प्लॉय थ्रू डिस्कलेस पीसीस। इतना याद करना है अपने को, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पे? अगर आपने एक बार नेटवर्क सेट कर लिया, ये सेट कर लिया, सेट कर लिया, सेट कर लिया, अब अगर मेरे को चौथा पीसी कनेक्ट करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। एक केबल लाओ, यहाँ कनेक्ट करो और यहाँ कनेक्ट करो। अगर एक बार सेटअप हो गया और एडिशनल पीसीस कनेक्ट करना बहुत आसान है, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव वर्क स्टेशन। एक बार अगर आपने सेटअप कर लिया उसके बाद एक्चुअली ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, वो पॉइंट बात कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मतलब देखो, 2 पीसी है मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है तो मैं अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि भाई आधा काम तू कर ले, आधा काम मैं कर ले रहा हूँ, तो आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आपस में कनेक्टेड हैं तो। अब काम भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है मैं आपको बता देता हूँ। 2 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। इसको सर्वर बना दिया, इसको अपन ने क्या बना दिया? क्लाइंट बना लिया। सर्वर बोले तो जैसे कि आप क्या कर रहे हो, जीएसटी का काम करते हो, जीएसटी के रिटर्न्स भरते हो, जीएसटी रिटर्न्स। आपका 100 क्लाइंट्स है तो आप अकेले पीसी पे भरोगे नहीं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने परचेज कर लिया। अब सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, मल्टीपल यूजर्स रहते हैं कि आपने अगर एक बार इसमें इंस्टॉल कर लिया, अगर इससे जो भी पीसीस कनेक्टेड है उसके बाद आप 2-3 पीसीस को कनेक्ट कर लो और मल्टीपल यूजर बोले तो ये जो छोटे छोटे जो यूजर्स हैं ये क्या करेंगे, इस पर लॉग इन करेंगे आपके सर्वर पर, मतलब कनेक्टिविटी बनाएंगे और यहाँ से ये अपना काम कर सकते हैं। मतलब ये जो क्लाइंट है ये भी अपने पीसी पे बैठ के या जो सर्वर पे जो काम चल रहा है वो काम कर सकते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज कर सकते हैं। मतलब हम हमारा जो सॉफ्टवेयर उसको हम हमारे क्लाइंट तक, हमारा जो भी क्लाइंट है उस तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ काम कर सकता है। तो वही चीज़ बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में अपने को क्या लिखना है? अब इसमें अपने को लिखना है पीपल्स हु आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशंस कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क। क्या लिखना है इसके अंदर? आप लिख लो यहाँ पे कि द पीपल्स हु आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोसेस इजीली थ्रू लैन नेटवर्क, ठीक है। इतना लिख देना। एक बार और बोल देता हूँ, द पीपल्स हु आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन दे कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क इजीली, ठीक है, थ्रू लैन नेटवर्क। इतना सा लिख देना। उसके बाद ईमेल करना और मैसेज ब्रॉडकास्टिंग बोले तो भाई ये क्लाइंट और सर्वर आपस में कनेक्टेड हैं या फिर आपस में 3-4 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो आपस में एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ लिखना, ईमेल अलाउ द, ठीक है, इतना सा लिख सकते हो, ईमेल अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट मोर इजीली अमॉन्ग देम्स, मैसेज टू अदर यूजर्स कैन बी, ठीक है। इतना लिख दो। एक एक लाइन बहुत है, एक एक लाइन लिखो, सबसे बेस्ट है। और इसमें से कम 6 पॉइंट याद कर लेना, 6 नंबर में भी आए तो आप लिख सकते हो, ओके। ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है? लैन नेटवर्क अगर आपने लगा लिया तो कॉस्ट टू इन कंप्यूटर के हार्डवेयर, कॉस्ट कम लगेगी। हार्डवेयर हम आराम से शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। पेरिफेरल बोले तो एक प्रिंटर है और हमारे पास 10 पीसीस है तो आपस में 10 पीसीस को कनेक्ट करो और उस प्रिंटर को कनेक्ट कर लो तो कोई भी पीसी उस प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकता है। तो भाई 10 पीसीस के लिए 10 प्रिंटर लाने की आवश्यकता नहीं है, 10 लैपटॉप के लिए 10 प्रिंटर लाने की आवश्यकता नहीं है, एक लेके आओ
10 से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बच जाएगी। कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको मल्टीपल यूजर्स होते हैं, एक सर्वर में डाउनलोड करो, ठीक है, और बाकी के मल्टीपल जो क्लाइंट है उसमें भी डाउनलोड करो, ठीक है। तो आप मल्टीपल यूजर्स आराम से चला सकते हैं अगर कंप्यूटर आपसे कनेक्टेड है तो। और कंप्यूटर हार्डवेयर बोले तो क्या कि भाई एक एक सर्वर को कनेक्ट कर दिया, बोले तो ये मैंने एक मेरा कंप्यूटर है, ये रहा, इसको मैंने सर्वर मान लिया, इसमें 10 TB की मैंने 10 TB बोले तो 10 टेराबाइट का मैंने हार्ड डिस्क लगा रखी हुई, इससे कनेक्टेड है तीन तीन छोटे छोटे पीसीस, छोटे छोटे नहीं पीसीस कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें डाटा यहीं शेयर, डाटा को यहीं स्टोर करते हैं तीनों, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो हमारा जो हार्डवेयर है, हमें इन जो छोटे छोटे पीसीस में हार्ड डिस्क लगाने की आवश्यकता नहीं है बड़ी वाली, हम यहीं पे पूरा डाटा बड़ी हार्ड डिस्क एक जगह लगा लो, यहाँ तीनों उठा के शेयर कर सकते हैं। तो यही बोला गया कि हम हमारे हार्डवेयर को भी आराम से शेयर कर सकते हैं। इतना सा रिको बस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डाटा मैनेजमेंट बेनिफिट क्या बोला गया, सिंस द डाटा इज लोकेटेड सेंट्रली, अगर सर्वर अगर आपने बनाया हुआ सर्वर पे पूरा डाटा अगर क्या किया गया लोकेटेड है, ठीक है, सिंस डाटा इज लोकेटेड सेंट्रली ऑन द सर्वर इट बिकम्स ईजियर टू मैनेज इट एक्सेस एज वेल एज वेकअप इट, ठीक है। आराम से आप एक्सेस कर सकते हो, यहीं पे सारा मैनेजमेंट है तो आराम से वेकअप भी ले सकते हो, ओके। अब आता है सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड अपग्रेडेशन, मतलब कि सॉफ्टवेयर देखो समझाता हूँ मैं आपको। देखो एक ये मेरा पीसी है, ठीक है, इसको मैंने बांध लिया, सर्वर है, सर्वर कोई मतलब बनाना एक ऐसा नहीं कि नॉर्मली पीसीस होते हैं उसको सर्वर मान लो, इसको कनेक्शंस दे दो, इससे छोटे छोटे पीसीस हैं, ठीक है, 3-4 पीसीस कनेक्शन दे दो, मतलब आपस में कनेक्ट कर लो, इसको सर्वर मान लो। अब मेरा एक जीएसटी का सॉफ्टवेयर परचेस किया मैंने, कोई सा भी जीएसटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब उसको मैंने उससे बोला जीएसटी सॉफ्टवेयर कंपनी से कि भाई मेरे को 3 मेरे पीसीस और हैं उनको भी कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे उसका सर्वर बना दिया जाएगा कि भाई मेन पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ डाउनलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, छोटा सा पीसी है। अब ये जो पीसी है, अगर आपने सॉफ्टवेयर ले रखा हुआ है मल्टीपल यूजर, तो ये आराम से आपके कंप्यूटर में एक्सेस करेगा और आराम से क्या अपने पीसी पर बैठ के वो सॉफ्टवेयर चला सकता है। सेम ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है, ऐसे। तो बोला क्या गया है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर कॉस्ट और अपग्रेडेशन, मतलब कि अगर कोई सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन आए, जीएसटी वाले सॉफ्टवेयर ने बोला कि मेरे को कुछ अपग्रेडेशन देना, अपडेट करना है, तो तुरंत एक ही सर्वर पर हम यहाँ पे अपडेट करना है अपने को। अब ये जो छोटे छोटे क्लाइंट है, यहाँ पे अपडेट करने की कोई आवश्यकता थोड़ी ना ना यहाँ पे अपडेट होगा, अपडेट सिर्फ यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर नॉर्मली अगर अपने पास सॉफ्टवेयर नहीं होता, मतलब अपन लैन नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, इसमें ठीक है, और इसमें, और चारों को अलग अलग जगह अपडेट करना पड़ता है। अभी क्या कर रहे हैं अपन, एक जगह अपडेट कर दो, हमारा काम हो गया। तो वही चीज़ इसमें बोला गया कि भाई सॉफ्टवेयर एंड अपग्रेडेशन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न अबाउट यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर परचेसिंग, अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर अगर आपने परचेस किया हुआ है, अ नेटवर्क वर्जन कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी सिंस देयर वुड बी नो नीड टू बाय मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सेम सॉफ्टवेयर फॉर एवरी मशीन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इतना सा लिखो बस, बहुत है। या फिर नहीं लिखना है आपको तो ये वाली लाइन लिख दो, देयरफॉर सॉफ्टवेयर अपग्रेड एज आर मच इजियर एज एनी गिवन पैकेज इज स्टोर्ड सेंट्रली ऑन द सर्वर। इतना सा लाइन भी लिखोगी तो भी चलोगी, ऊपर की येलो कलर की लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें से 6 पॉइंट जरूर याद कर लेना, मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा लैन नेटवर्क खत्म हो गया। कौन सा वाला लैन नेटवर्क, ऊपर दे रखा हुआ था ये वाला, ठीक है, मैंने रफ किया है सारी चीज़ें। ये वाला मेरा लैन नेटवर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। एरिया के हिसाब से बात चल रही है सर। अब मैं मैन के ऊपर जाता हूँ, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है वो अपन पढ़ते हैं अभी। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ये बीच में रहता है, ना तो ये लैन है ना तो ये वैन है, ये इन दोनों के बीचों बीच रहता है, जिसको बोलते हैं बिटवीन दी लैन और मैन, लैन और वैन के बीचों बीच है, ठीक है। अब इसके आगे अगली लाइन क्या लिखना है अपने को कि इट रफली कवर्स करता है 40 किलोमीटर इन लेंथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब 40 किलोमीटर के अंदर अंदर है। अगर आपने पीसीस कनेक्ट कर रखे तो हम इसका नाम दे देंगे भैया मैन नेटवर्क से आपने कनेक्ट किया हुआ है एक सिटी के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा अपने को एक लाइन और क्या लिखना है, इट इज लार्जर देन मैन, सॉरी लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन द एरिया कवर्ड बाय दी वैन, ये 3 लाइन इसमें लिखना है, ठीक है। इसमें इतना सा लिखो, दैट्स इनफ, ओके। बस ये 3 लाइन लिख दो, आपका काम हो जाएगा। एक बार देख लो, एसएस लेना है आप एसएस ले लो, ठीक है। ये तो हमारा मैन नेटवर्क कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन वैन पर, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है,
कि भाई इसकी कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इंटरनेट है, इंडिया में भी चलता है, इंडिया के बाहर भी चलता है, सिंगापुर, यूके, यूएस, जहाँ जाना है वहाँ इंटरनेट चल रहा है। तो उस नेटवर्क को बोलते हैं, उस कनेक्टिविटी को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। देखो क्या ले रखा हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क वह नेटवर्क होता है दैट कवर करता है जोग्राफिक एरियाज विथ वेरियस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज सच एस लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन। रुको रुको रुको, ठीक है, ये अपने को यहाँ से मत लिखो, डायरेक्टली क्या लिखना है अपने को, द नेटवर्क कवर्स करता है एरिया सच एस लार्ज सिटी मेट्रोपॉलिटन होल कंट्री और मैनी कंट्रीज। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, या फिर ये भी नहीं लिखना तो छोड़ो, ऊपर आओ, एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, मीनिंग बता रहा हूँ, कभी आए तो ये उठा के लिख दो। क्या चेपना है, ये वाली इसकी लाइन, 2 लाइन चेपना है इसमें, क्या कि वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन तक इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट although it might be confined within a bound of a state or a country, but इसको ऐसा लिख सकते हैं, wide area network is not restricted to a geographical location but it can be defined within a boundary of a state or a country। यहाँ पे कुछ चीज़ों में चेंजेस करो, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे but it can be bound to a state or a country। ओके, इतना सा और आप लिख दो, ठीक है, ये चीज़ लिख देना, यहाँ तक लिखो। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ ज्योग्राफिकल लोकेशंस बट इट कैन बी बाउंड टू अ स्टेट और अ बट इट कैन बी बाउंड टू अ स्टेट और अ कंपनी, या फिर ऐसे भी लिख दो, बट इट कैन बी डिफाइंड, ऐसा लिखते हैं, बट इट कैन बी डिफाइंड टू बी बाउंड, बट इट कैन बी डिफाइंड टू बी बाउंड टू अ स्टेट और अ कंट्री, ऐसा लिख दो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। वैन नेटवर्क भी निपट गया हमारा। ओके, ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब आते हैं हम किस चीज़ पर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग पर। किस पर आते हैं, क्लाइंट सर्वर, फंक्शनल के बेसिस पर। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एरिया के बेसिस पर, जगह के बेसिस पर, कि भाई लैन है छोटी, सबसे छोटा एरिया, ठीक है, उसके बाद वैन है, सॉरी मैन है, एक सिटी कवर करेगा, उसका तो वैन है, पूरी दुनिया कवर कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फंक्शनल के बेसिस पर, फंक्शंस के बेसिस पर, काम के बेसिस पर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा होगा, क्लाइंट सर्वर ही चल रहा है हमारा, उसके बाद पीयर टू पीयर होगा, फिर होगा मल्टी टीयर, ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क, उसके बाद मल्टी टीयर आर्किटेक्चर। 3 होंगे इसके, फंक्शंस के बेसिस पर 3 है। कौन सा है पहला, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और मल्टी टीयर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर अगर आपने डेफिनेशन से याद की, मीनिंग, सॉरी डेफिनेशन की बात करूँ, मीनिंग अगर आपने आपके सर के नोट से उठाई है तो वहाँ पे मिल जाएगी आपको, नहीं तो फिर मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वो चीज़ अपने को लिखनी है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, पेन उठा के बैठो, ठीक है। अब क्लाइंट के बारे में लिखना है, क्लाइंट क्या होता है, ऑल्दो एक आसान सी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे मीनिंग लिख लेंगे, सॉरी डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं बार बार, मीनिंग है। क्या लिखना है अपने को, क्लाइंट क्या चीज़ होती है, यह एक स्टैंडर्ड सीपीयू है, पहले बोल देता हूँ फिर अपन लिख लेंगे। इट इज़ अ स्टैंडर्ड सीपीयू विच सेंड रिक्वेस्ट टू अ सर्वर। यह एक स्टैंडर्ड सीपीयू है जो कि सेंड करता है रिक्वेस्ट टू सर्वर। क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर, ठीक है, 2 लाइन लिखनी है। इसकी मीनिंग में कभी पूछ लिया जाए क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बताओ, तो इसके अंदर भी दोनों लाइन छेपनी है अपने को कि क्लाइंट क्या है, it is a standard CPU। ओके, यह एक स्टैंडर्ड सीपीयू है विच सेंड्स रिक्वेस्ट टू सर्वर। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर। ओके, इसके अंदर अपने को सिर्फ 2 लाइन लिखनी है क्लाइंट के अंदर। भैया क्लाइंट क्या है, यह एक स्टैंडर्ड सीपीयू विच सेंड करता है रिक्वेस्ट टू
सर्वर, ठीक है। क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर। क्लाइंट का मतलब क्या होता है भैया, समझा दिया, ये सर्वर है, ये छोटे छोटे क्लाइंट कनेक्टेड है भैया, ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। और ये जो क्लाइंट है बहुत सारे सर्वर हैं, अगर ये क्लाइंट है बहुत सारे सर्वर से कनेक्टेड है तो वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, ले सकता है, सिंपल सी चीज़ें, ये आपको भी चीज़ें पता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा मैं लेके नहीं जा रहा। अब दूसरी चीज़ आती है सर्वर किसको कहते हैं। सर्वर पे लिखो सर्वर, ये उठा के मीनिंग लिख लो, क्योंकि ये अपने को यहाँ पे मिलेगी नहीं, ठीक है। मिलेगी भी तो वो इधर उधर से मिलेगी, ठीक है। तो ये लिख के आओगे तो बेशक आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर क्या होता है, इट इज़ अ, पहले सुन लो, इट इज़ अ हाई कंप्यूटेशनल सीपीयू। यह एक हाई कंप्यूटेशनल सीपीयू है विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट ऑफ मल्टीपल सर्वर। मल्टीपल सर्वर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट। लिखवा देता हूँ, 3 पॉइंट इसके अंदर लिखना है अपने को। पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ हाई कंप्यूटेशनल, इट इज ए हाई कंप्यूटेशनल सीपीयू। क्या है, यह एक हाई कंप्यूटेशनल सीपीयू है विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट ऑफ which can process the request of multiple client। ओके, यह एक हाई कंप्यूटेशनल सीपीयू है विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स। इतना लिखना है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है अपने को, सर्वर कंप्यूटर कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट। सर्वर कंप्यूटर कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स। ठीक है, ये 2 लाइन लिखनी है, राइटिंग इधर उधर है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज अपने को सर्वर के अंदर लिखना है, सॉरी, दो चीजें अपने को सर्वर के अंदर लिखना है, 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट अपने को क्लाइंट के अंदर लिखना है, ठीक है। ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, वैसे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, स्क्रीनशॉट लाएगा आप लिख लो, ठीक है। पेन डाउन करो चीज़ों को। तो ये अपना क्लाइंट सर्वर के अंदर से, अब ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब क्लाइंट के अंदर एक और लाइन लिखना है, इट इज़ अ सिंगल यूजर वर्क स्टेशन। जूम करके बताता हूँ, क्लाइंट क्या चीज़ है, यह एक सिंगल यूजर वर्क स्टेशन है, ओके। और एक लाइन अगर आप चाहते हो क्या लिखना, ये, और चाहते हो एक लाइन और लिखना तो ये भी लिख सकते हो, ये वाली अगर आपकी इच्छा है लिखने को तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो होता है, ये कंप्यूटर का नेटवर्क होता है विच इज सेंट्रली पावर कंप्यूटर कोल्ड सर्वर, सर्वर से कनेक्टेड रहता है, इज कनेक्टेड टू मैनी पावरलेस पीसी। बोले तो सर्वर की बात कर रहे हैं, सर्वर कनेक्ट रहता है बहुत सारे पावरलेस पीसी से, वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं। एक लाइन और छेप सकते हो तो छेप देना, ठीक है। और इसमें क्लाइंट इज अ सिंगल यूजर वर्क स्टेशन है, ओके। अब क्लाइंट कितने तरीके के होते हैं, क्लाइंट होते हैं 3 तरीके के, ठीक है। फैट होता है, ठीक है, थिक होता है, फैट थिक एक ही बात है, थिन होता है, और एक होता है हाइब्रिड क्लाइंट। हाइब्रिड का है ये रहा, 3 तरीके के क्लाइंट होते हैं, ओके। अब ये मजबूरी है, अब इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसमें लिखना क्या है अपने को, छोटी छोटी 2 लाइन नोटवा दे रहा हूँ आपको, वो चीज़ लिखना है, ठीक है। अब फैट के अंदर क्या लिखना है, फैट परफॉर्म करता है बल्क डाटा ऑपरेशंस। यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ तो आप लिखते चलो, सर्वर को मैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं अपन नीचे, यहाँ पे लिखना है, फैट जो होता है परफॉर्म करता है बल्क डाटा ऑपरेशंस इटसेल्फ, बल्क इट परफॉर्म बल्क डाटा ऑपरेशंस इटसेल्फ, ठीक है, ओके। एंड रिलाई ऑन सर्वर ओनली फॉर स्टोरेज।
ये इतनी सी लाइन अपने को इसमें जोड़नी है, बस बात खत्म, इतना ही सा पढ़ना है अपने को। फैट क्लाइंट क्या होता है? फैट क्लाइंट इज अ क्लाइंट विच परफॉर्म करता है बल्क डाटा ऑपरेशंस बाय इटसेल्फ एंड रिलाई ऑन सर्वर ओनली फॉर स्टोरेज पर्पस। ओके, इतना लिखना है अपने को फैट क्लाइंट के अंदर। फैट क्लाइंट क्या होता है कि भैया सारे ऑपरेशन वो खुद परफॉर्म करता है, सारी चीजें खुद करता है, बस अकेली स्टोरेज पर्पस के लिए वो क्लाइंट सर्वर के पास जाता है, सारी चीजों को स्टोर किस पर करेगा? सर्वर पर, और बाकी के परफॉर्मेंस वो खुद करेगा, उसको कहते हैं अपन फैट क्लाइंट, मोटा क्लाइंट है। थिन क्लाइंट बोले तो पतलू क्लाइंट है। पतलू क्लाइंट क्या करता है वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। पतलू क्लाइंट क्या कर सकता है? इट, मैं ये नहीं पढ़ना अपने को, ना ये पढ़ना है अपने को, वो दो लाइन मैंने लिखवाई थी वो लिख के खत्म करना है। तो अब थिन क्लाइंट में अपने को क्या लिखना है? आ जाओ यहाँ पे लिख लेते हैं, पेन डाउन करो। इट कंप्लीटली रिलाई ऑन सर्वर फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज पर्पस, इतना अपने को लिखना है। क्या लिखना है? इट कंप्लीटली रिलाई, रिलाई मतलब डिपेंड होना, रिलाई ऑन सर्वर for storage and processing purpose, for processing and storage purpose। ठीक है, अब इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस शांति से इतना इतना दो दो लाइन पढ़ो, बस बात खत्म। अब उसके अंदर दूसरी लाइन क्या लिखना है? थिन क्लाइंट क्या होता है? बेसिकली देखो, एटीएम मशीन होती है वो थिन क्लाइंट होता है। क्या करती है एटीएम मशीन पर? एटीएम में सिर्फ इनपुट जाता है, प्रोसेसिंग और स्टोरेज सारा काम किस पर होता है? उनके सर्वरों पे होता है। समझ रहे हो? सिर्फ इनपुट लेता है, पिन लेगा, अपना पिन लेके कहाँ लेके जाएगा? देखो एटीएम में मैं बता देता हूँ क्या होता है। एटीएम मशीन है, ये रहा एटीएम का मशीन, ये इनका सर्वर है, ठीक है। अब एटीएम मशीन, ये सर्वर है, एटीएम मशीन क्या है? ठीक है, और ये क्या करेगी? यहाँ पे डाटा भेजेगी। सपोज करो तुमने डाला पिन, सबसे पहले तुम कार्ड डालते हो, कार्ड को रीड करता है, कार्ड रीड करेगा, कार्ड अगर सही है तो कार्ड रीड करके इन्फॉर्मेशन यहाँ सर्वर पे भेजता है। वो सर्वर से पूछता है कि सर्वर सर्वर बताओ इन्होंने जो कार्ड डाला है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आप पिन डालते हो, आपने पिन डाला तो पिन को वेरीफाई करने भेजता है सर्वर के पास। सर्वर सर्वर बताओ ये पिन सही है कि नहीं, फिर सर्वर अपने को बताता है हाँ जी सही है, तो फिर उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हो, इसमें से पैसा रहता है, ठीक है। ये सिर्फ इनपुट का काम करता है। क्या? एटीएम मशीन। थिन क्लाइंट, पतला क्लाइंट जो है वो सिर्फ इनपुट का काम करता है, बाकी प्रोसेसिंग पूरी सर्वर पर होगी। सर्वर पर जब आप कार्ड प्रोसेसिंग जाएगा या फिर पिन आपका जब जाएगा तो सर्वर कहाँ भेजेगा? बैंक के सर्वर पर। ये किसका सर्वर है? बैंक का सर्वर, ठीक है। जहाँ बैंक है, बैंक ने सारा डाटा अपने सर्वर पर डाल रखा हुआ है। ये जो एटीएम का सर्वर है यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी इस सर्वर पे कि बता बता भाई कि तेरे बैंक का एक एटीएम आया हुआ है, उसने एटीएम कार्ड स्वाइप किया हुआ है, उसमें प्रोसेसिंग के लिए बता, ये सही कार्ड है कि नहीं? तो ये बताएगा हाँ जी ये सही है। उसके बाद ये इसको ये यहाँ भेज देगा कि हाँ जी सही है, पैसे इसको निकाल लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये थिन क्लाइंट का काम होता है। और एक लाइन और चेप दो थिन क्लाइंट के अंदर, एक लाइन और चेप दो थिन क्लाइंट के अंदर, क्या? यहाँ पे कि थिन क्लाइंट इन थिन क्लाइंट little hardware and software installed on the user machine a device, बस इतना सा लिखो, ठीक है। और एग्जाम्पल में लिख दो एटीएम मशीन। ओके, ये सारी की सारी चीजें आपको आपकी बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। इन थिन क्लाइंट लिटिल हार्डवेयर, लिटिल हार्डवेयर बोले तो भाई डब्बा रखा हुआ है एटीएम में, क्या रखा हुआ है? डब्बा, पीसी। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहता है, सॉफ्टवेयर क्योंकि भाई इनपुट जब बोलेगा आपकी कैसी विंडो देखेगी, क्या देखेगी, समझ रहे हो? कितने पैसे आपने निकाले, एक्चुअल में पैसा निकला कि नहीं निकला, रिसिप्ट जब आपके हाथ में आती है, वो सारे काम सॉफ्टवेयर करता है। इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर मशीन, और सॉफ्टवेयर ही बैक एंड पे बोले तो अपने सर्वर तक डाटा भेजने का काम करेगा। ओके, इतना थिन क्लाइंट के अंदर लिख दो। हाइब्रिड क्लाइंट क्या होता है? हाइब्रिड क्लाइंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड क्लाइंट, थिन क्लाइंट और कौन सा क्लाइंट? मोटा क्लाइंट, दोनों का मिक्सचर होता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन अपनी वो पेन डाउन करो कि इट इज, रुको, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द क्लाइंट्स, दैट इज थिन क्लाइंट, थिन एंड थिक क्लाइंट। ओके,
एक लाइन ये लिखनी है। दूसरी लाइन में क्या लिखना है अपने को, मेजर पार्ट इज प्रोसेस्ड ऑन क्लाइंट एंड। मेजर पार्ट जो होता है प्रोसेस होता है क्लाइंट के एंड पे, एंड बाकी का बचा हुआ पार्ट इज प्रोसेस्ड ऑन सर्वर एंड। ठीक है, ये लिखना है अपने को। हिंदी में भी मैं समझाऊंगा बट एक बार लिख लो। मेजर पार्ट इज प्रोसेस्ड ऑन क्लाइंट्स एंड। मैं समझाऊंगा सारी चीजें, ठीक है, क्लाइंट्स एंड। ओके, एंड बचा हुआ पार्ट बोले तो एंड पार्ट इज प्रोसेस्ड ऑन सर्वर्स एंड। ओके, एग्जाम्पल मॉल, गेमिंग जोन। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मॉल में गए हो कभी? नहीं गए तो मैं भेज दे रहा हूँ अब बीच। मॉल में गए, मॉल में जो कंप्यूटर लगा हुआ, गेम खेलने के जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, बच्चे गेम खेल रहे हैं उस पर। अब मेजर पार्ट क्या, गेम चल रहा है भाई, उन्हीं की स्क्रीन पे चल रहा है, सारी चीज़ें प्रोसेस्ड यहीं हो रही हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद अगर कुछ अपडेट्स होता है, अब इसका भी सर्वर है, ठीक है, अब सारी चीज़ें यहीं हो रही हैं, गेम चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ अपडेट आया, गेम के अंदर कुछ अपडेट आया, तो वो सर्वर यहाँ अपडेट भेजेगा। मतलब कि पूरी चीज़ें क्लाइंट पे चलनी फॉर स्टोरेज पर्पस या फिर कुछ प्रोसेसिंग पर्पस, अपडेट पर्पस के लिए सर्वर इसको, सर्वर पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसको कहते हैं अपन हाइब्रिड क्लाइंट, ठीक है। ये मिक्सचर है दोनों का, ठीक है। मेजर पार्ट प्रोसेस होता है क्लाइंट के एंड पे, सारा पूरा का गेम यही यही खेला जाएगा, ठीक है। और पार्ट इज प्रोसेस ऑन सर्वर के एंड, कुछ अपडेट आया तो सर्वर इसको अपडेट कर देगा, बस बात खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल डाल दो, मॉल का गेमिंग जोन, ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या आता है, ये हमने जो सर्वर की डेफिनेशन हमने लिखी थी, ऊपर हमने लिख दी है कि सर्वर क्या होता है। ये देखो, सर्वर की डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दी है, तो वही चेपना है अपने को। हमारा क्लाइंट हो गया, हमारा सर्वर हो गया, हमारा क्लाइंट सर्वर, ठीक है, दोनों हो गए। अब आते हैं वर्किंग इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर में वर्किंग कैसी होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हिडन क्वेश्चन है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर के अंदर वर्किंग कैसी होती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बाद में कहते हो कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए, हमें समझ में भी नहीं आया। तो समझो, क्लाइंट सर्वर के अंदर वर्किंग कैसी होती, कुछ नहीं होती, सिंपल सी चीज़ें, क्लाइंट सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या फिर नेटवर्क, जो भी है, ठीक है, लिख सकते हैं। दोनों आर्किटेक्चर के नाम से भी आ सकता है, नेटवर्क के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिंपल सिंपल थे 6 पॉइंट उठा लो। एंड यूजर पर्सनल कंप्यूटर या फिर नेटवर्क कंप्यूटर, वर्क स्टेशन आता क्लाइंट। क्लाइंट कौन होते हैं भैया, जो पीसीस होते हैं, एंड यूजर जो घर पे बैठे हुए हैं वो पीसीस हो सकते हैं, वो वाले पीसीस, ठीक है। या फिर नेटवर्क कंप्यूटराइज वर्क स्टेशन, जो हमारे ऑफिस में वर्क स्टेशन होते हैं, हम उसको क्लाइंट बनाएंगे अब उसको, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, छोटे छोटे पॉइंट उठा लो। क्लाइंट जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं वाया लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क बोले तो लैन केबल से कनेक्टेड है, या फिर कोएक्सियल केबल, टेलीफोन की वायर, उससे कनेक्टेड रहते हैं क्लाइंट आपस में, समझना। ये अपना सर्वर है, ये क्लाइंट, ये क्लाइंट, ये क्लाइंट, तो ये आपस में टेलीफोन की वायर या फिर लैन केबल से कनेक्टेड भी होंगे, तो आपस में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोग, ठीक है। वही चीज़ दे रखी हुई है, क्लाइंट कनेक्टेड रहते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं कोई भी चीज़ों को। ये पूरा लाइन लिखना है। उसके बाद क्या है, आइदर क्लाइंट का प्लेटफॉर्म और द सर्वर प्लेटफॉर्म कैन बी अपग्रेड विदाउट हैविंग टू अपग्रेड द अदर प्लेटफॉर्म। समझो क्या बोला गया, या तो सर्वर पे कुछ अपडेट देना तो यहाँ पूरा अपडेट कर दो, कोई भी सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन आए हो तो यहाँ पे अपडेट कर दो, या फिर इन क्लाइंटों पे अपडेट कर दो। तो दोनों जगह पे एक साथ अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी एक जगह आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। सर्वर के बारे में नेचर बता दी इन्होंने कि भैया सर्वर सर्विस देता है मल्टीपल क्लाइंट्स को, मैंने मीनिंग में भी लिखवा दिया, ठीक है। और एज इट इज सेम, क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट एक्सेस करता है मल्टीपल सर्विसेज को, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं था। ओके, एक्शंस आर इन यूजुअली इनिशिएटेड एट द क्लाइंट एंड नॉट द सर्वर एंड। अब समझो कुछ काम है, काम सर्वर नहीं देगा, सॉरी, काम क्या होगा, अगर कुछ काम है तो ये जाएगा इसके पास, सर्वर के पास। सर्वर सर्वर ये काम है वो काम है, सपोज करो मेरे को जीएसटी का रिटर्न भरना है, तो मेरे, तो मैं जाऊंगा ना तो ये जो पीसी है, तो जो पीसी भेजेगी सर्वर के पास कि भैया जीएसटी का रिटर्न भरना है मेरे को, तू एक्सेस दे मेरे को, सर्वर भैया एक्सेस दो। तो एक्शंस हमेशा एंड यूजर लेगा, बोले तो क्लाइंट लेगा, ठीक है। ये चीज़ लिखा गया है। अब ये हमारे कितने पॉइंट्स होगा, 1 2 3 4 और 5, 5 लिखना है, 5 लिखो, एक आध लाइन
अगर आपको यहाँ से उठाना उठा सकते हो, ठीक है, नहीं लिखना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उठाना यहाँ से उठा सकते हो। ओके, 5 पॉइंट्स पढ़ के जाओ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये हिडन क्वेश्चन से आते हैं, हिडन, ठीक है। अब आते हैं क्या, एक और क्वेश्चन है, टिपिकल सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोमिनिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसमें ट्रिपल एस लिख देना, कीवर्ड है इसमें, कीवर्ड है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस बोले तो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, क्लाइंट सर्वर को देगा, सॉरी सर्वर क्लाइंट को क्या सर्विसेज देगा। ओके, दूसरी चीज़ है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स शेयर कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी ऑफ लोकेशन, लोकेशन की ट्रांसपेरेंसी, बोले तो क्लाइंट को पता नहीं रहता मेरा सर्वर कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मतलब सर्वर हमेशा अपनी लोकेशन छुपा के रखता है। उसके बाद है मिक्स एंड मैच, स्केलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, इसमें 3 एस हैं। पहला एस कौन सा होगा, सर्विसेज प्रोवाइड करना। दूसरा है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। स्केलेबिलिटी, ये क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सर्विस में सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। क्लाइंट सर्वर क्या होता है कि इसमें प्रोवाइड की जाती है सर्वर प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस प्रोवाइडर ऑफ, ठीक है, सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है, क्लाइंट कंज्यूमर ऑफ सर्विस, ये लिख दोगे, बहुत ईजी सी बात है, ठीक है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, आप सर्वर पे जितनी भी सारी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स। ओके, बहुत छोटी सी बात थी। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी ऑफ लोकेशन, क्या लिखा गया कि भैया देखो, मास्क दी लोकेशन, क्या हो गया कि जो सर्वर है अपनी लोकेशन को मास्क करके रखता है, मास्क मतलब छुपा के रखता है फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है, इतना से लिख दो, बात खत्म। उसके बाद मिक्स एंड मैच, बोला गया कि क्लाइंट सर्वर जो सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, समझो ये सर्वर है, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। अब इसमें तुम विंडो 8 चला रहे हो, विंडो 10 चला रहे हो, विंडो 7 चला रहे हो, कौन सा ऑपरेटिंग चला रहे हो, कोई मतलब नहीं। आप बिना ये सब चीज़ें देख के, आपका सर्वर आपको रिक्वेस्ट देगा और आप इससे रिक्वेस्ट आराम से ले सकते हो। मतलब आजकल ऐसा हो गया कि भाई मिक्स एंड मैच हो गया, कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया हो, मतलब कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 8 है, 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवेयर कौन सा लगा है, कौन सा माउस लगा है, डजेंट मैटर। आपको सर्विसेज चाहिए, सर्वर से आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट करो, क्लाइंट को कनेक्ट करो, आपकी सर्विसेज आपको मिलेंगी, ठीक है। ये था मिक्स एंड मैच। अब स्केलेबिलिटी, सर्वर पे सपोज करो कि आप सिर्फ दिन का 1 GB डाटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, लेकिन मेरे को और डाटा स्टोर करना है, तो आप क्लाइंट पर स्पेस बढ़ा सकते हो। बोला गया कि भाई स्केलेबिलिटी, आप आराम से, ये जो क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट है, क्लाइंट वर्क स्टेशन कैन आइदर बी एडिड और रिमूव्ड, और ऑल्सो द सर्वर लोड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दी मल्टीपल सर्वर। समझाता हूँ, एक मिनट। ये तो आप कर ही सकते हो कि भाई सर्वर पर अगर आपको 1 GB पर डे का है, तो आपको स्केलेबल, आपको और स्टोरेज चाहिए तो वो भी ले सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपके 3 क्लाइंट क्या है कनेक्टेड ना, चौथा भी कर सकते हो, पांचवा भी कर सकते हो, एज पर आपकी ज़रूरत, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, बहुत सारे क्लाइंट एक्सेस ले रहे हैं, तो इसका जो लोड है दूसरे सर्वर पर भी अपन भेज सकते हैं। वही चीज़ बोला गया इसके अंदर, स्केलेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रिटी, हमेशा क्या होता है कि जो इंटीग्रिटी को मेंटेन करना पड़ता है, जो क्लाइंट हैं ये बार बार क्या ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, तो डाटा को चेंज नहीं करना, डाटा को चेंज ना करना, इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी, मतलब कि डाटा को अनऑथराइज तरीके से आप मॉडिफाई ना करना, उसको कहते हैं इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, ठीक है। तो बोला गया है कि सर्वर कोड एंड सर्वर डाटा इज सेंट्रली मैनेज, सर्वर का जो डाटा है, सर्वर का कोड आप हटा भी दोगे तो इसको काट भी दोगे, सीधा सा हिंदी में आप समझो, नोट्स में भी मत लिखना, सर्वर को छोड़ दो, ठीक है। सर्वर डाटा सेंट्रली मैनेज्ड किया जाता है विच रिजल्ट, ठीक है। इतना सा लिख दो कि सर्वर के डाटा को हम आराम से इजीली मेंटेन करते हैं, और इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड, इंटीग्रिटी भी लिख दो, INTGRITY, इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड, ठीक है, लिख देना अपने हिसाब से कि सर्वर डाटा इज सेंट्रली मैनेज्ड एंड इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड की जाती है, किसमें, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर। ये आपके 6 पॉइंट थे, क्या थे ये, ये हमारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पहली चीज़ है सर्विसेज दी जाती है, सर्विसेज ली जाती है क्लाइंट सर्वर को, सर्वर क्लाइंट को, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, आराम से रिसोर्स शेयर कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी ऑफ लोकेशन, लोकेशन सर्वर की पता नहीं पड़ने देता सर्वर। मिक्स एंड मैच है भैया, कोई सा भी हार्डवेयर लगाओ, सॉफ्टवेयर लगाओ, सर्विसेज आपको मिलती रहेंगी, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केलेबिलिटी, क्लाइंट और 3 क्लाइंट जुड़े हैं सर्वर से, चौथा जोड़ना है, पांचवा जोड़ना है, जोड़ सकते हो, और सर्वर पे कोई लोड आ रहा है तो उस लोड को शिफ्ट भी कर सकते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होगा भैया डाटा को बिना अनऑथराइज एक्सेस तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते हो, ओके।
6 थे। अब इश्यूज इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये नवंबर 19 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। इश्यूज इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर के नेटवर्क में क्या क्या इश्यूज आते हैं। व्हेन सर्वर गोज डाउन, भैया ये जो सर्वर आपने बनाया हुआ है ये गोज डाउन, ये सर्वर चल ही नहीं रहा, क्रैश हो गया, तो जितने भी आपके क्लाइंट कनेक्टेड है वो अनेबल टू यूज, वो किस काम के रहे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो सिंपल सा इश्यूज आते हैं कि भैया जब सर्वर क्रैश डाउन होता है ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट बिकम अनअवेलेबल टू यूज, वो यूज नहीं कर सकते। और साइमल्टेनियस एक्सेस टू डाटा एंड सर्विसेज बाय द यूजर टेक लिटिल मोर टाइम फॉर द सर्वर टू प्रोसेस दी टास्क। समझो यहाँ पे तुमने कितने तीन क्लाइंट जोड़ दी और 3-4 और जोड़ दो, ठीक है, 7 क्लाइंट जोड़ दिए और लगातार ये लोग डाटा ले रहे हैं, तो इसकी जो स्पीड है थोड़ी सी स्लो होती चली जाएगी। समझ रहे हो, सर्वर जो रिक्वेस्ट आई है उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा स्लो होता चला जाएगा अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो। ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। क्या आता है भैया, इश्यूज इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इश्यूज इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, दोनों चीज़ें लिखना है कि भाई सर्वर गोज डाउन तो दिक्कत हो जाएगी, और दूसरी चीज़ एक साथ अगर डाटा आप लेते हैं क्लाइंट तो भी प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ओके, ये था। अब हमारा आता है दूसरा पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, और तीसरा हमारा क्या था, मल्टी टीयर। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपन लोग, अगर आप भूल गए हो तो। ये रहे अपन, ठीक है। हमने पढ़ा क्या, लैन वैन और मैन पढ़ लिया अपन ने। अब अपन ने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ लिया, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिया अपन ने, और इसकी वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी पढ़ लिया अपन ने। अब अपन आते हैं पीयर टू पीयर पे, उसके बाद आते हैं मल्टी टीयर पे, ठीक है। अब अपन पीयर टू पीयर मल्टी टीयर ये दो पढ़ेंगे। आ जाओ, पीयर टू पीयर भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्या बोला गया, पीयर टू पीयर में क्या रहता है कि दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। क्या बोला गया, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, इसमें कोई सर्वर नहीं रहता। समझाता हूँ, एक कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, बस नेटवर्क के जैसा मैं बोल सकता हूँ बाकी, ठीक है। हिंदी में अगर अपन बोले, इसमें क्या बोला गया है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क वह नेटवर्क है, इट इज क्रिएटेड विद दो या दो से ज़्यादा पीसीस कनेक्टेड टुगेदर, आपस में ये पीसीस कनेक्टेड है, ठीक है, एंड शेयर करते रिसोर्सेज, डाटा ले सकते दे सकते, ठीक है, और विदाउट गोइंग थ्रू अ सेपरेट सर्वर कंप्यूटर, इनका कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होता, सर्वर नहीं होता, एसईए वाला नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ नहीं है इसलिए मैं रफ कर रहा हूँ, तो ये कोई सर्वर नहीं है, क्लाइंट आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। अपने को इतना ही लिखना है, जो मैं हाईलाइट करा रहा हूँ वही पॉइंट अपने को लिखना है, ठीक है। ये जो बकवास चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, सब चीज़ नहीं याद कर सकते, मेन चीज़ें अपन लिख सकते हैं, ठीक है सर। इतना सा लिखो, आपका काम हो जाएगा पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर। ये चीज़ मैंने छोड़ी हुई थी, अगर आपको करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो छोड़ी हुई थी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा मोटिवेटेड है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, फॉलोइंग आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क के एडवांटेजेस भी हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती नहीं, तो एग्जाम के एक दिन पहले आप वो चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाएंगे। जब बहुत सारा मटेरियल आपके सामने हो तो रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। स्टडी मेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेजर एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क के एडवांटेजेस बहुत सिंपल है भाई, इजी है, सिंपल टू सेटअप, हब की रिक्वायरमेंट रहती है और स्विच की रिक्वायरमेंट रहती है टू कनेक्ट ऑल दी कंप्यूटर। समझ रहे हो, एक कंप्यूटर कनेक्ट है 2 3 4, अब ऐसे कैसे कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करने के लिए हब लगा दो यहाँ पे, ठीक है, चारों आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है सेटअप करना। हब की रिक्वायरमेंट रहती है टू कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। वेरी सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत आसान से है यार, इसमें भी क्या समझाना। इफ वन कंप्यूटर फेल हो सकता है, अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट टू वर्क कंटिन्यूस टू वर्क, मतलब कि भाई ये वाला नहीं चल रहा, ठीक है ना, ये 3 तो कनेक्टेड है, 3 चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिसएडवांटेज इसमें क्या बोला गया कि भैया इफ देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन एक्सेसिंग ऑफ फाइल इफ द कंप्यूटर्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली। बहुत सड़ी बात बोल दी, क्या लिख दो, सड़ी बात, सड़ी बात, ठीक है, यहाँ बहुत सड़ी बात बोल दी कि भैया अगर केबल अच्छे से कनेक्टेड नहीं है तो भाई फाइल नहीं ले सकते। समझ रहे हो, बहुत सड़ी बात बोल दी कि भाई आपस में ये जो हमने हब से कनेक्ट की, अगर ये केबल लूज है तो ये फाइल एक्सेस नहीं करने देगा, ये मेजर प्रॉब्लम है, ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, इतना सा है। और दूसरी चीज, इट डज नॉट सपोर्ट कनेक्शंस विद टू मेनी कंप्यूटर्स एज द परफॉर्मेंस गेट डिग्रेड इन केस ऑफ हाई नेटवर्क साइज। समझ रहे, अगर अपन ने इस नेटवर्क के अंदर ये जो लगा हुआ है हब लगा दिया ये अपन ने, ठीक है,
और 3-4 और कनेक्ट 2-3 और कनेक्ट कर लिए तो हमारी परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। इन सब की परफॉर्मेंस स्लो होती चली जाएगी अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए तो। वही चीज़ सिंपल सा था, ठीक है। तीसरे में क्या बोला गया कि डाटा सिक्योरिटी इज पुअर इन दिस आर्किटेक्चर। डाटा सिक्योरिटी पुअर है, क्यों है समझो। क्योंकि डाटा कहाँ ये कनेक्टेड है इससे, इसके थ्रू इससे, इससे, ठीक है, इससे, इससे। अब ये जो डाटा है इसका डाटा ये देख सकता है, समझ रहा है, ये इसका जो डाटा है ये बंदा देख सकता है, समझ रहा है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। इसका डाटा ये देख सकता है, इसका ये देख सकता है, इस वाले का डाटा ये बंदा भी दे सकता है। तो इसके अंदर एक दूसरे का डाटा हम देख सकते हैं, है ना, समझ रहे हो। इसीलिए इसमें 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 थोड़ी सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी थोड़ी सी पुअर होती है। बस ये था हमारा पीयर टू पीयर। अब अपन आते हैं मल्टी टीयर आर्किटेक्चर। मल्टी टीयर में से एक ना एक क्वेश्चन फंस जाता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। थोड़ा सा मल्टी टीयर के अंदर भी तीन चीज़ होती है, सिंगल टीयर, टू टीयर और एन टीयर। सिंगल टीयर, टू टीयर, एन टीयर। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे आखिरी दम तक पढ़ेंगे, लड़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम इस बार पास होना है, May 21 निकालना है आप लोगों को फटाफट, ठीक है, फाइनल में आना है। इसलिए हमने को हर एक चीज़ पढ़नी है। कुछ कुछ चीज़ें छोड़ देना, छोटी छोटी चीज़ें उनको छोड़ना, लेकिन जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो जरूर पढ़ के जाना। मल्टी टीयर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि सिंगल टीयर सिस्टम हो गया, वन टीयर आर्किटेक्चर बोल लो इसको, उसका होता है टू टीयर आर्किटेक्चर, फिर आता है हमारा थ्री टीयर एन टीयर आर्किटेक्चर, इस बेसिस पर होता है। तो वन टीयर आर्किटेक्चर के अंदर क्या आता है, वन टीयर आर्किटेक्चर में एक ही कंप्यूटर होता है, सिर्फ एक ही कंप्यूटर होता है, सिंगल एलोन कंप्यूटर। क्या रहता है, सिंगल कंप्यूटर होता है दैट कंटेन करता है डाटाबेस एंड फ्रंट एंड बोले तो GUI टू एक्सेस दी डाटाबेस इज नॉन अ सिंगल टीयर सिस्टम। इतना सा याद करना। सिंगल टीयर में बोले तो एक ही कंप्यूटर रहता है। क्या रहता है, देखो समझो, अगर आप 11वीं की क्लास में हो, 11वीं क्लास में और क्लास चलाते हो, आप टीचर हो, आप क्लास चलाते हो, तो आपको सिर्फ एक कंप्यूटर की आवश्यकता रहेगी, फीस वगैरह, आपके नोट्स वोट्स प्रिंट करना, वो सारी चीज़ों के लिए। तो उसी एक ही कंप्यूटर से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर आप बड़ी क्लास चलाते हो, सपोज करो SPC है पुणे में, अगर उनको अगर क्लासेस चलानी तो उनको हर एक सेंटर पे अपना एक एक कंप्यूटर रखना पड़ेगा, उनको सब आपस में कनेक्टिविटी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 11वीं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक कंप्यूटर से काम हो जाएगा यार अपना। तो उसको कहते हैं सिंगल वन टीयर आर्किटेक्चर है, कि भाई उसी के अंदर डाटाबेस डला हुआ है, फ्रंट एंड भी उसी के अंदर है टू एक्सेस दी डाटाबेस। फ्रंट एंड क्यों डाला जाता है कि भैया डाटाबेस हम डाटाबेस तक पहुंच सके, ठीक है। उसको कहते हैं सिंगल टीयर सिस्टम। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना सा याद कर लो। और लिखना है लाइन, इट इज़ यूज इन स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेस में हम इसको यूज़ करते हैं, एक कंप्यूटर रहता है इसके अंदर बस। उसके आगे अपने को बस इसके एडवांटेज पढ़ना है। हिडन क्वेश्चन है, हिडन है, ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन, दो दो नंबर में पूछते हैं भैया, सिंगल टीयर, टू टीयर, थ्री टीयर, इसके एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, दो दो नंबर में कहीं ना कहीं से पूछ डालते हैं। सिंगल टीयर क्या है, अब इसमें लिखना है सिंगल टीयर रिक्वायर ओनली स्टैंड अलोन कंप्यूटर। अगर देखो, अगर आप ये चीज़ छोड़ के जा रहे हो तो कुछ ना कुछ याद करके जाओ। देखो कुछ ना लिखने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत कुछ लिख दो। अगर आप एडवांटेज पढ़ रहे हो तो भैया इसमें इतना ज़रूर लिखाना कि इट ओनली हैव सिंगल स्टैंड अलोन कंप्यूटर। अगर आप ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं इतना तो लिख के आओ, ठीक है। दूसरी चीज़ का लिखना है डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस में क्या लिखना है कि ओनली वन यूजर्स एट अ टाइम उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। भैया एक ही कंप्यूटर लगा हुआ है, कहाँ गया वो कंप्यूटर, ही खो गया अपना। हाँ, मैं ये लेके आया हूँ। ये जो कंप्यूटर है भाई, ये जो कंप्यूटर भाई एक ही बंदा यूज़ कर सकता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो वही चीज़ उसके डिसएडवांटेजेस में लिख दिया गया, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो इतना तो लाइन आप याद कर लो, एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन यूजर एट अ टाइम उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, ठीक है। टू टीयर आर्किटेक्चर में क्या हो गया, टू टीयर आर्किटेक्चर में अपन क्लाइंट सर्वर को बोल सकते हैं भैया। इसमें क्या रहता है कि एक प्रेजेंटेशन लेयर रहती है, एक डाटाबेस की लेयर रहती है, ठीक है। अपन इसको आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें भी ना एक आप काम करो, इसमें भी अपन लिख लेते हैं। टू टीयर में क्या होता है कि एक क्लाइंट रहता है और एक सर्वर रहता है, दो रहते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर की डेफिनेशन लिख देना एक चीज़। दूसरी चीज़ क्लाइंट और सर्वर के साथ एक चीज़, एक एक पॉइंट और ऐड करना है अपने को यहाँ पे, कि भाई क्लाइंट विल हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन इट्स ओन प्लेटफॉर्म, ठीक है, वेयर एज सर्वर विल हैव डाटाबेस लेयर, ठीक है। ये दो पॉइंट अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। क्लाइंट विल हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, वेयर एज server will have
database layer. ओके, ये चीज लिखना है अपने को। ओके, एक और लाइन लिखना चाहो तो एक और लिख लो, क्लाइंट विल रिलाई ऑन सर्वर फॉर स्टोरेज पर्पस ओनली, फॉर स्टोरेज पर्पस। टू टियर में क्या होता है, एक क्लाइंट होता है एक सर्वर होता है। तो क्लाइंट का काम क्या होता है कि भाई उसके बाद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है खुद के प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, प्रोसेस करता है वहीं पे। और सर्वर के पास क्या होता है, डाटाबेस। सर्वर पर क्लाइंट रिलाई रहता है फॉर स्टोर पर्पस के लिए, सारे काम क्लाइंट कर लेता है, और स्टोरेज पर्पस के लिए वो बंदा कहाँ जाता है, सर्वर के पास। इसमें प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एक होती है डाटाबेस लेयर, इतना याद रखो। अब आया हुआ क्वेश्चन था भाई, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, डाटाबेस लेयर क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप चाहो तो लिख देना। ये चीज़ यहाँ पे नहीं दे रखी है, ठीक है, मुबारक हो, अच्छी बात है। ये 3 टियर का क्वेश्चन आया हुआ था, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, और डाटाबेस लेयर क्या होती है, ठीक है। ये 3 टियर वाले में आया हुआ था, एन टियर वाले में। देखो तो अच्छी बात है, यहाँ पे अपने को कुछ नहीं लिखना, बस ये जो 2 लाइन मैंने जो लिखाई है 2 टियर में लिख देना। और इसमें लिखना है, इसमें 2 लेयर होती है, पहली लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी लेयर डाटाबेस लेयर, सिंपल से सिंपल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। अब उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, क्या है, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन आते हैं तो बाद में बच्चे बोलते हैं हमें समझ नहीं आया, ये कहाँ से इन्होंने दे दिया, टियर वियर वाले की चीज़ें हमने पढ़ी नहीं थी। तो एक बार अच्छे से आप पढ़ लो, रीड करके जाना, रट्टा मारो जितना मार सकते हो। 2 टियर में क्या बोला गया, भैया 2 टियर होते हैं, एक क्लाइंट होगा, इसमें एक सर्वर होगा। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस हमेशा हायर ही रहेगी, क्योंकि भाई प्रोसेसिंग स्टोरेज का काम अगर सर्वर कर रहा है तो प्रोसेसिंग हमारा क्लाइंट खुद कर रहा है, तो परफॉर्मेंस हायर है, लिख दो भाई, ठीक है। और क्या लिखना है अपने को, प्रोसेसिंग इज शेयर्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, मोर यूजर्स कुड इंटरेक्ट विद सिस्टम। मतलब कि क्या होता है कि सर्वर को बहुत सारे क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और बाय हैविंग अ सिंपल स्ट्रक्चर इट इज इजी टू सेटअप मेंटेन और एंटायर सिस्टम स्मूथ। जितना हो सके उतना याद करने की प्लीज़ कोशिश करना, जितने पॉइंट आप बना सको। कुछ नहीं याद करो तो कुछ कुछ चीज़ें उठा लो बीच में से, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस में क्या, परफॉर्मेंस 1 मिनट, हाँ, परफॉर्मेंस क्या है, डिग्रेड्स होती है इफ़ द नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज। अब इसको काट के लिख दो भाई, डिग्रेड्स। क्या लिखना है, डिग्रेड्स, DEGRA, DES। मेरे को पता है आप इस इतना आप याद नहीं करोगे तो ठीक है। परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है इफ द नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज, बट प्लीज़ याद करके रखना, देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटीज। एंड इतना याद कर सकते हो करो, नहीं तो और करना है तो भाई और कर लो। देयर इज रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटीज एंड चॉइसेस ऑफ DBMS, ठीक है। इतना कर लेना, पूरा यहाँ तक कर लो आप, ठीक है। इतना भी याद करके रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में कितने हैं, 2 पॉइंट, एडवांटेजेस में 3 पॉइंट है 2 टियर वाले में। इतना याद करके आपको रखना है बस, ठीक है। एन टियर वाले में क्या बोला गया, एन टियर, एन टियर थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज घूमी हुई है। तो समझो पहली चीज़ मैं क्या बोलना चाहूँगा, एन टियर का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो एन टियर का अपन बोल सकते हैं IRCTC की वेबसाइट, या फिर Amazon.in। Amazon.in पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, तीन वो होती हैं, क्या होती हैं, 3 लेयर होती हैं। एन टियर वाले में 3 लेयर होती है। क्या होता है कि 3 लेयर, पहली लेयर होती है अपनी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। दूसरी हमारी लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, तीसरी होती है हमारी डाटाबेस की लेयर। अब होता क्या है कि Amazon.in की आप वेबसाइट चलाओगे तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिखेगी। जब आप वो खोलोगे तो ऊपर सर्च बार दिख जाएगा कि भाई आपको क्या चीज़ सर्च करनी है, ठीक है। नीचे उसके ऑफर्स प्रोडक्ट दिखेंगे, कि प्रेजेंटेशन लेयर है वो। Amazon वाले की भाई प्रेजेंटेशन लेयर है, सॉफ्टवेयर की वो प्रेजेंट कर रहा है सॉफ्टवेयर को। और एप्लीकेशन लेयर पीछे बैक एंड पे बैठ के चीज़ों को प्रोसेस करेगी। डाटाबेस लेयर सबसे लास्ट लेयर है, इसमें क्या होता है कि चीज़ों का डाटाबेस बना रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर चीज़ों को प्रोसेस करेगी, डाटाबेस तक चीज़ें भेजेगी, ओके। ये 3 लेयर होती है एन टियर में। अब एन टियर आर्किटेक्चर की डेफिनेशंस पढ़ते हैं, क्या है एन टियर में। पढ़ोगे तो आप डर जाओगे, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट करा रहा हूँ, वो चीज़ लिखो, वो चीज़ अपने को पढ़ना है, इसको छोड़ देना, ठीक है। इस पे आते हैं, A 3-tier architecture is a client server architecture, ठीक है, in which functional process logic, database access, computer data storage and user interface are developed and maintained as independent module or on separate platform। अब इस चीज़ को क्या बोला गया, अपन ने इतनी सी याद करना है, इससे ज़्यादा याद नहीं करना है। क्या बोला गया, फिर से पढ़ते हैं अपन की, दो
फंक्शनल प्रोसेस लॉजिक, जो भी लॉजिक है फंक्शनल में जो भी बन रहा हो, ठीक है, डाटा को एक्सेस करना, कंप्यूटर का स्टोरेज होना और यूज़र का इंटरफेस, सारी चीज़ें अलग अलग डेवलप्ड होती हैं, अलग अलग जगह मेंटेन्ड होती है। डाटा स्टोरेज करना, मेंटेन करना, बनाना, रखना, फंक्शनल प्रोसेस, सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर इनको इंडिपेंडेंट तरीके से डेवलप किया जाता है और इंडिपेंडेंट मॉड्यूल के रूप में इनको मेंटेन करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। बस इतना याद करो बस, ठीक है, बहुत है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था भाई, 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर इसकी लेयर होती है 3, तो इन तीनों लेयर को आप डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर मैंने आपको बताया, अमेजोन की वेबसाइट यहाँ पे वो डाल दो, क्या एग्जाम्पल, अमेजोन की वेबसाइट। अब उस पर क्या होता है कि ये टॉप लेयर होती है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, डिस्प्लेस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विसेज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर, इसको मिडिल लेयर बोल सकते हैं, लॉजिक टियर बोल सकते हैं, बिजनेस लॉजिक और लॉजिक टियर, ये नाम याद करना, ये नाम जरूर याद करना, आ सकते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ये एप्लीकेशन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर को बताओ और क्या बोलते हैं, लॉजिक टियर दे देंगे एमसीक्यू में, और प्रेजेंटेशन लेयर दे देंगे और डाटाबेस लेयर दे देंगे, बताओ। तो अपने को लिखना है क्या, लॉजिक टियर, ये याद करो ब्रोस, याद करो भाई लोग, इसके नाम एप्लीकेशन टियर को मिडिल मिडिल टियर, लॉजिक टियर, बिजनेस लॉजिक और लॉजिक टियर बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दिस टियर इज पुल्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर, इट कंट्रोल द एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी बाय द परफॉर्मिंग डिटेल प्रोसेसिंग। अब एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है कि सपोज करो अमेजोन पे मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, ठीक है, सपोज करो पेन सर्च किया, तो वो सर्च लेके कौन आएगा, एप्लीकेशन लेयर पूरा प्रोसेसिंग करेगी और लेके आएगी, प्रेजेंटेशन लेयर को कौन ला के देगा, एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को लेके आएगी, समझो। ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे दिख रही है चीज़ें, ठीक है। अब मैंने सर्च कर दिया क्या, पेन, तो जो एप्लीकेशन लेयर है वो जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जितने भी पेन से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे वो ढूंढेगी, वो लेके आएगी प्रेजेंटेशन लेयर पर, मेरे को पेन दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये काम कौन करती है, प्रोसेसिंग का काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर। अब उसके बाद आते हैं डाटाबेस लेयर, यहाँ पे डाटा क्या होता है, यहाँ पे डाटा डाटा स्टोरेज होता है इसमें, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मेरे ही उसमें ब्लर दिख रहा है, तो आपको भी ये ब्लर दिख रहा होगा, तो प्लीज़ ये पेज नंबर निकाल लेना डाटाबेस वाला, ठीक है। तो दिस क्या लिख सकते हैं अपन इसमें, हाँ, डाटाबेस लेयर इज़ अ लेयर होती है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और रिट्राइव करते हैं। ये आप अपनी बुक में देख लेना, मिलेगा, थोड़ा सा ब्लर मेरे को ही दिख रहा है तो आपको भी ब्लर दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ टीयर, दिस टीयर इज अ टीयर वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिट्राइव, इतना आप लिख लेना, ठीक है, बस। इसके अंदर 3 लेयर होती है, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डाटाबेस लेयर, ये डायग्राम के थ्रू भी इन्होंने बता दिया, ठीक है। अपन अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पर। गाइस मेरे को भी यहाँ ब्लर दिख रहा है इस पे, तो आपको भी ब्लर दिखेगा, तो आप नोट से उठाना, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आए हुए क्वेश्चन है 2 नंबर में, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अपने को पढ़ना है। बहुत को दे रखा हुआ, हाईलाइट पोर्शन कर रहा हूँ, वो चीज़ पढ़ना है अपने को, इतना पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ है, क्लियर सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस कंट्रोल एंड डाटा प्रेजेंटेशन फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक, इतना पढ़ लेना, नहीं है समझ में इसको छोड़ना, ये जरूर पढ़ना है। इसका डायनामिक लोड बैलेंसिंग, चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज़ जरूर लिख के रखना। द सर्वर प्रोसेस कैन बी मूव्ड टू अदर सर्विस एट अ रन टाइम, ठीक है। अगर पहला वाला अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं एडवांटेज इसका 3 टियर वाला, सेकंड वाला और 3 वाला कर लेना, क्योंकि कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो कर लो। सेकंड वाले में लिखा हुआ है क्या कि भाई डायनामिक डायनामिक लोड बैलेंसिंग में क्या है कि द सर्वर प्रोसेस कैन बी मूव्ड टू अदर सर्वर एट अ रन टाइम, क्या होता है, बहुत सारा लोड आ गया सर्वर के ऊपर, को अपन दूसरे सर्वर पर शिफ्ट कर दो, ये चीज लिखना है बस, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट में क्या लिखा गया, इट इज इजी एंड फास्टर टू एक्सचेंज अ कंपोनेंट ऑन अ सर्वर, कुछ सर्वर में खराबी आ गई तो चेंज मैनेजमेंट तुरंत उस चीज को चेंज कर सकते हैं सर्वर के ऊपर, ये उसके एडवांटेजेस थे। अब डिसएडवांटेजेस में क्या लिखना है, करंट टूल्स आर रिलीवेंटली इमेच्योर और मोर कॉम्प्लेक्स, ये थोड़े से गुड मॉर्निंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। गुड मॉर्निंग टाइप क्वेश्चन बोले तो भाई जब पेपर है उसके सुबह उठो, पेपर जिस दिन है आईटी का पेपर उस दिन उठो, सुबह उठा के इनको 2 2 3 बार रीड कर लो, तो चीज़ें ऑटोमेटिक माइंड में जम जाती हैं, तो ये गुड मॉर्निंग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या लिखा गया भैया, डिसएडवांटेज ऑफ 3 टियर, 3 टियर में बोला गया है कि करंट टूल्स आर इमेच्योर हैं, ठीक है, और मेंटेनेंस टूल्स आर करेंटली इनएडिक्वेट, बस इतना लिख देना, बहुत है, बहुत है, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब अपन अब आगे जाएंगे, ओनरशिप के बेस्ड पर क्लासिफिकेशन किया है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को, ठीक है। कहाँ पे, मैं बता देता हूँ अपन ने कहाँ पढ़ा था। हम्म, मैं आपको जस्ट यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, लैन मैन और वैन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्लाइंट सर्वर पढ़ा, उसके बाद हमने पीयर टू पीयर पढ़ा, मल्टी टीयर पढ़ा, सिंपल। अब हम लोग ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है।
क्या पढ़ने जा रहा है, ओनरशिप के बेसिस पर हमने हमारे नेटवर्क को डिवाइड किया। ओनरशिप बोले तो किसका नेटवर्क कौन सा है, तो प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, 3 तरीके के नेटवर्क को ओनरशिप के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया गया नेटवर्क को, ठीक है। तो वो चीज़ अपन अब पढ़ने जा रहे हैं, पहुंचाता हूँ मैं आपको नीचे बुक के पास, ठीक है। चलो मैं आपको लेके आ गया भाई, ओनरशिप के बेसिस पर 3 तरीके के नेटवर्क होते हैं, पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हालांकि ये अपने को लिखना नहीं है, मैं बताता हूँ अपने को क्या लिखना है। प्राइवेट नेटवर्क में लिखना है प्राइवेट नेटवर्क, नोटबुक उठाओ, चालू हो जाओ। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या होता है, इट इज यूज बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अवेलेबल फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अपन इसको लिखते क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। इट इज यूज्ड बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, it is used by a particular organization and not available for to outside world। ठीक है, इतना सा लिखना है अपने को प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। इट इज यूज्ड बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अवेलेबल फॉर आउटसाइड वर्ल्ड। सपोज करो एक सर्वर है, मेरे ऑफिस का सर्वर है, मैंने अपने क्लाइंटों से कनेक्ट कर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है मेरा प्राइवेट नेटवर्क, मैं किसी को नहीं देता, ठीक है। मेरे अंदर कोई नहीं आएगा, बाहर का बंदा कोई नहीं यूज करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन प्राइवेट नेटवर्क। इसका मैं दूसरा एग्जांपल बोल सकता हूँ वाईफाई। मेरे घर का लगा हुआ वाईफाई, मैं जिसको पासवर्ड दूंगा वो यूज कर पाएगा, बोले तो मेरे फैमिली मेंबर्स यूज करेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क। अब आता है पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क में बोल सकता हूँ भाई जियो का वाईफाई। कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, जियो का वाईफाई लगा रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ओटीपी डालो फ्री में, आप बड़े बड़े स्टेशन पे जाओ, जैसे मेट्रो सिटीज में तो लगा हुआ है वाईफाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चलाओ, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसको मैं पब्लिक नेटवर्क बोल सकता हूँ। अब इसमें अंदर अपने को क्या लिखना है, एक लाइन लिखनी है, इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल। अगर आपने अपने टीचर से पढ़ा हुआ तो उनकी भी लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई मेरी ही लाइन तो उठा के लिखो। मैंने जो मेरे को लगा वो चीज़ मैंने उठा के लिख दी है, यहाँ से नंबर मिलते हैं तो मैंने वहाँ के लिखी हुई है, ठीक है। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल, ये एफ है। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। एग्जाम्पल लिखना है अपने को इंटरनेट। पब्लिक नेटवर्क है भाई, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क हुआ, पब्लिक नेटवर्क हुआ। अब होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, वीपीएन का मतलब समझो पहले। इट यूज करता है, वीपीएन यूज करता है पब्लिक नेटवर्क को टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज अ इल्यूजन ऑफ प्राइवेट नेटवर्क, इट क्रिएट्स टनल ओवर प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क। 3 पॉइंट लिखना है, अपन लिखते हैं फिर अपन समझते हैं। वीपीएन बोले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN uses a public network। एन और डब्ल्यू बना रहा हूँ, उसका मतलब पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क, ओके। ये लिखना है अपने को। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूजेस अ पब्लिक नेटवर्क टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना है, इट इज एन illusion, ILLUSION, इट इज एन illusion ऑफ प्राइवेट नेटवर्क, पीवीटी लिख रहा हूँ पे, ठीक है। प्राइवेट का हाफ फॉर्म पीवीटी और नेटवर्क, ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट लिखना है क्या, इट
creates tunnel over public network। ठीक है, अब इसको समझो, वीपीएन क्या होता है। पहले आप लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप प्राइवेट नेटवर्क का। ठीक है, मैंने समझा दिया कि भाई प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है, अपने घर का वाईफाई। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क बोले तो रेलवे स्टेशन का वाईफाई या फिर इंटरनेट, तो सबके लिए अवेलेबल रहता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अभी मैंने समझाया नहीं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके लिए आप लिख लो क्या वीपीएन। पहले आप लिख लो चीज़ों को, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, एक बार मैं पढ़ ले रहा हूँ। वीपीएन यूज करता है पब्लिक नेटवर्क टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू दी ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क। ठीक है, इट इज़ अ इल्यूजन ऑफ प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क का यह एक इल्यूजन है। उसके बाद इट क्रिएट्स अ टनल ओवर दी पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क के ऊपर वह एक टनल क्रिएट कर लेता है। ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये नेटवर्क की लाइन है, ये नेटवर्क है। ठीक है, क्या है, इंटरनेट है। ये इंटरनेट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, इसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कैसे करेंगे, कोई आया 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 है, इंटरनेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये सर्वर बना हुआ है। सर्वर बोले तो पूरी दुनिया का एक ही सर्वर है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल तक क्रिटिकल नहीं करना, नॉर्मल रखना। एक सर्वर है यहाँ पे, पूरी दुनिया का वो डला हुआ है, क्या डला हुआ है, डाटा डला हुआ है। ठीक है, अब एक ये फ़ोन है। ठीक है, अब इस बंदे ने क्या किया, अपन कहाँ गए थे, पब्लिक नेटवर्क पे थे ना। पब्लिक नेटवर्क कोई भी यूज़ कर सकता है ना। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क ये है, पब्लिक नेटवर्क ये क्या है, पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट ऊपर से नीचे। ठीक है, ये इंटरनेट की लाइन है, रास्ता है। अब ये जो इंडिविजुअल है, ठीक है, ये नॉर्मल बंदा है, इसने इंटरनेट से कनेक्शन लिया, इंटरनेट से कनेक्ट, ये इंटरनेट कनेक्ट किया, ये सर्वर तक पहुंच गया। ठीक है, ऐसे ही और भी बंदे हैं, वो ऐसे 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 पहुंचते गए, पहुंचते गए, पहुंचते गए, पहुंचते गए। अब क्या हुआ, अब मेरे को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क समझाना है आपको। वीपीएन का काम क्या होता है, वीपीएन, वीपीएन का काम क्या होगा। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी सी बिल्डिंग बना ली मैंने। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या, सिक्योर नेटवर्क चाहिए, क्योंकि मेरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, मेरे और भी ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो मेरे को सर्वर तक कनेक्शन लेना है, तो वीपीएन क्या करेगा, वीपीएन एक कनेक्शन क्रिएट करेगा। ये यहाँ से कनेक्शन तो देगा, लेकिन ये सिक्योर्ड कनेक्शन हो, सिक्योरिटी रहेगी इसके साथ। समझ रहे हो, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए कनेक्शन देगा इसको। ये जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से ये ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा दिया मैंने। ये सिक्योरिटी ब्लैक कलर की सिक्योर तरीके से जाएगा। अब कोई भी बंदा तुम्हारे नेटवर्क में छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता। ये जो बंदा है, ये ग्रीन कलर के, तुम्हारे नेटवर्क में नहीं घुस पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, तुम्हारे नेटवर्क में घुस नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये वर्चुअल, ये प्राइवेट जो पब्लिक नेटवर्क है उससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। बोले तो पब्लिक, जनरल पब्लिक भी जा रही है, आप भी जा रहे हो, लेकिन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा। दूसरी लाइन में बोला गया कि इल्यूजन ऑफ प्राइवेट नेटवर्क, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, प्राइवेट नेटवर्क का भ्रम है। ठीक है, इट क्रिएट्स टनल ओवर पब्लिक नेटवर्क। ये जो पब्लिक का नेटवर्क है, ये जो पब्लिक का नेटवर्क है, इसमें टनल क्रिएट कर लिया अपन ने, ब्लैक कलर का जो अपन ने बनाया ना टनल, ये अपने लिए टनल है। ये अपन ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लिया अपने लिए, तो इसको कहते हैं अपन वीपीएन। बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दिया। तीनों हो चुके अपने, अब अपन आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटिंग में जाते हैं अपन। इसमें अपने को क्या पढ़ना है, इसमें अपने को पढ़ना है सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग क्या होता है, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी इनडायरेक्टली। सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर क्या होता है और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर क्या होता है, ये दो चीज़ पढ़ना है। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर, सॉरी, पार्ट नंबर 2 खत्म हो चुका है। पार्ट नंबर 1 पहले हो चुका था लास्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 2 इसके बाद खत्म हो जाएगा, मतलब 5 मिनट और पढ़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, आओ अपन देखते हैं ये क्या है। चलो, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि समझो, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग मतलब कि भाई यहाँ पे सर्वर है। ठीक है, ये सर्वर, इससे बहुत सारे क्लाइंट कनेक्टेड है, तो सारा काम यहीं पे होता है। ठीक है, ओके, क्लाइंट भी है और सर्वर भी है, तो सर्वर पे स्टोरेज पर्पस के लिए काम हो रहा है। डिसेंट्रलाइज, ये डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ये डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, यहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं रहता, सॉरी, यहाँ पे कोई सर्वर नहीं रहता, आपस में ये क्लाइंट है कनेक्टेड है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। और ये जो होता है यहाँ पे सर्वर रहता है, सारे क्लाइंट जो होते हैं सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, इसको कहते हैं अपन सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग डन एट सेंट्रल लोकेशन। कंप्यूटिंग का मतलब यहाँ पे अपने को क्या समझना है, प्रोसेसिंग। कंप्यूटिंग का मतलब यहाँ पे लिख दो आप प्रोसेसिंग। ओके, कंप्यूटिंग का मतलब प्रोसेसिंग, लेकिन आप जब याद करो तो इसको कंप्यूटिंग याद करना, अपने को हिंदी में समझने के लिए मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग लिख दिया। ठीक है, क्या बोला गया कि सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग वह कंप्यूटिंग है
बोले तो प्रोसेसिंग जहाँ पे होती है सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रल लोकेशन पे होती है। अब सर्वर चूंकि एक नहीं है, सर्वर और भी हो सकते हैं, सर्वर और भी हो सकते हैं, क्योंकि एक सर्वर पे काम नहीं हुआ तो मान के चलो अपन ने दूसरे सर्वर ले लिया, दूसरा नहीं तीसरा ले लिया, और काम है तो बहुत सारे सर्वर अपन ने ले रखे हुए। तो उन्होंने बोला एक लोकेशन पर, तो सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन हमारी सर्वर की जो लोकेशन होगी वो भले अलग अलग है, लेकिन हम इसको बोलेंगे कि भाई सेंट्रली लोकेटेड है, एक जगह पे हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब इसमें बोला गया यूजिंग अ टर्मिनल्स दैट आर अटैच टू सेंट्रल कंप्यूटर। टर्मिनल्स बोले तो ये टर्मिनल्स हो गए, जैसे कि भाई ये क्लाइंट है हमारा, ये क्लाइंट है और ये टर्मिनल्स है। टर्मिनल बोले तो लाइन, ये लाइन कनेक्टेड है, मैं रेड कलर से दिखाऊं, ये लाइन है, ये कनेक्टेड है किससे, सर्वर से, किस तक, क्लाइंट तक। ठीक है, यूजिंग अ टर्मिनल दैट आर अटैच टू द सेंट्रल कंप्यूटर। ठीक है, बस इतना आप कर लो। ठीक है, एक लाइन दो लाइन यहाँ से हो गया। उसके बाद है यहाँ पर इट ऑफर करता है ग्रेट सिक्योरिटी ओवर डिसेंट्रलाइज सिस्टम बिकॉज ऑल दी प्रोसेसिंग इज कंट्रोल्ड इन अ सेंट्रल लोकेशन। मतलब कि क्या, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग के कंपैरिजन में हमको यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज मिल जाती है। बस दो लाइन यहाँ पे उठा लो। ठीक है, अब और एक और चीज अगर लिखना है, इफ वन टर्मिनल ब्रेक डाउन होता है द यूजर कैन सिंपली गो थ्रू द अनदर टर्मिनल एंड लॉग इन अगेन। मतलब कि क्या, ये जो जैसे कि यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ एक, अगर ये जो सर्वर है, ये सॉरी ये जो क्लाइंट है, अगर फेल हो गया तो ये फिर से दूसरा टर्मिनल क्रिएट नहीं कर सकता क्या, आराम से कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज बोली गई है कि भाई अगर एक टर्मिनल ब्रेक होता है तो यूजर सिंपली लॉग इन कर सकता है, दूसरा टर्मिनल बना के दूसरा कनेक्शन क्रिएट कर सकता है बस। ठीक है, इतना सा लिख दो, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग हो चुकी है, बस ये चीज़ नहीं पढ़नी है अपने को। उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच या फिर डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हार्डवेयर, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखा है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू ईच इंडिविजुअल वर्क स्टेशन और ऑफिस लोकेशन। मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हर एक के पास अपने अपने अलग अलग है, मतलब सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का अलग है, आप समझ चुके होंगे। बस इतना सा आपको पढ़ना है, ये हाईलाइटेड पोर्शन आपको पढ़ना है यहाँ तक। ओके, उसके बाद क्या है, ऑल द कंप्यूटर कैन शेयर पेरिफेरल सच एज प्रिंटर, स्कैनर एंड एज वेल एज मॉडम, अलाउइंग ऑल द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क टू कनेक्ट टू द नेट इंटरनेट। इतना भी लाइन लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसमें नहीं दे रखे हुए हैं, अपने को पीएम से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पीएम में दे रखे हैं, पीएम का पेज नंबर मिलेगा अपने को 3.21 पर। ये काम मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिंपली रीड करना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे। कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल दो दो तीन तीन पॉइंट दे रखे हुए, प्लीज़ पढ़ लेना। आप पे छोड़ रहा हूँ या आपको पढ़ना है तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, PLEASE, पढ़ लेना। ठीक है, आप ये प्लीज़ पढ़ लेना। पेज नंबर भी बता दिया, 3.21, या फिर एक एक पेज ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एक एक दो दो पॉइंट है बस। ठीक है, तो अभी तक हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो टोपोलॉजीज थी मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको समझा दी है। ठीक है, टोपोलॉजी ये पूरा रिंग बस मैश वैश वैश सब कुछ। ठीक है, तो अपने को अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी मैंने समझा दिए, सेम चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। पार्ट नंबर 1 में नहीं देखा तो जाके देखो। ठीक है, रिंग भी हो गया हमारा, रिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। ठीक है, मैश नेटवर्क भी हो गया। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मैं ये मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ कि आपका ग्रुप निकल जाए। आप अटके ना बिल्कुल भी, इस बार अपने को नैया पार करनी है। ठीक है, डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन पढ़ा दिया, पैरेलल सीरियल वो भी, सिंक्रोनियस असिंक्रोनियस ये भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, सीरियल और पैरेलल का मैंने आपको बोला था अगर कंपेयर करना है तो वो जो मैंने पॉइंट्स लिखाए थे वही के वही सेम एज इट इज लिख देना। ठीक है, हो गया एक्रोनियस, सिंक्रोनियस असिंक्रोनियस ये दोनों हो चुके हैं। उसके बाद क्या है, ठीक है, चीज़ें होती चली गई हैं। ट्रांसमिशन मोड भी मैंने पढ़ा दिया, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स, मतलब बहुत सारा कवर कर लिया है हमने। सपोज थर्ड चैप्टर का हमने 70% पोर्शन कवर कर लिया है। अपने पास सिर्फ दो पार्ट बचे हुए हैं, सिर्फ दो पार्ट, चैप्टर नंबर 3 के दो पार्ट बचे हुए हैं, तो वो भी बहुत आसान है, वो भी कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ बड़ी बात नहीं है। स्विच नेटवर्क भी हो गया, ये सर्किट वर्किट सारे हो चुके हैं, पैकेट मैसेज सर्किट ये हो चुके हैं हमारे पास। अब यहाँ से हमारा पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होगा, पार्ट
3 इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो जितना जल्दी हो सकेगा मैं बना के आपको डाल दूँगा, ठीक है सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी पास हो जाएँ और आप भी पास हो जाएँ, ऐसी मेरी दुआ है भगवान से, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।